बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिफ्थ एम्पायर ट्रांसमिशन 92 डिजिटल की उसमें खुशामदीद कहते हैं। मैं यासिर रशीद हूँ, को होस्ट सुमैरा सगीर हमारे साथ मौजूद हैं और एस्ट्रोलॉजर मजहबी स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानेंगे कि आज कौन सी टीम किस पे भारी पड़ सकती है, कौन सा प्लेयर चल सकता है, पाकिस्तान का जो कल मैच है पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कल के मैच की बिलखुसूस बात करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया जो थी दुनिया के नंबर 1 टीम्स में शुमार होती थी, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप भी हासिल करने वाली टीम्स में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर तजुर्बाकार खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए जब उन्होंने खुद ही पहले बैटिंग का फैसला किया और पिच के अंदर जितने क्रैक्स थे उससे ये अंदाज़ा होता था कि सेकेंड इनिंग में मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगा और इंडियन टीम्स के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन इस सब के बावजूद 200 का हदफ दिया गया, उसके ताक़ुब में इंडियन टीम निकली। 2 के मजमूए के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और तीनों 0 के ऊपर आउट हुए। उससे ये लगा कि शायद इंडियन टीम जो है वो 50, 70, 100 तक बुक हो जाएगी जिस तरीके से आगाज़ हुआ था। लेकिन फिर जिस तरीके से मुस्तकम इंडियन टीम दिखाई दी, मुस्तकिल मिजाजी के जरिए आगे बढ़े और 42वें ओवर में उन्होंने अब मैच अपने नाम कर लिया और अभी भी उनके पास तकरीबन 4 विकेट्स पड़ी हुई थी। बिल्कुल यासिर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि विराट कोहली जिस तरह से हमेशा अपनी टीम को लीड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्होंने उसका मुजाहरा कल भी किया। और केएल राहुल जिनके बारे में बहुत बात की जा रही थी, जब हम एशिया कप की बात करें तो बहुत सारे उनके अपने क्रिकेटर्स जो थे और जो जिसको कहते हैं ना कि उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट भी जो थे क्रिकेट से मुंसलिक, वो कह रहे थे कि भाई इनको बहुत फेवरेटिज्म दिया जा रहा है केएल राहुल को, इनकी बहुत सिफारिशें हैं। लेकिन केएल राहुल ने खुद को परफॉर्म करते हुए दिखाया है, उन्होंने खुद को प्रूफ किया है। उन्होंने कहा है कि भाई देखो, ईशान किशन आपके पास मेरा सब्स्टिट्यूट है लेकिन मैं उससे बेहतर हूँ और मेरी जगह जो टीम में है वो पहले बनती है। सो वी कैन सी दैट। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि वो जो बात की जा रही थी ओवरऑल विकेट की कि भाई स्पिन फ्रेंडली है, लेकिन या से वो स्पिन फ्रेंडली बाद में यानी दूसरे इनिंग्स में पेस फ्रेंडली कैसे बनी और सिर्फ पेसर्स को ही विकेट क्यों मिले। और वहाँ पे जो अंदाजा लगाएं कि बॉल हो रही है और बॉल होने के बाद वो तकरीबन कोई 1.5 फीट अंदर को आई है बॉल। एग्जैक्टली। और वही हम बात कर रहे थे कि स्विंग ज़्यादा हो रहा है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। अगर आप देखें हेजलवुड ने विकेट्स लिए, उन्होंने 3 विकेट्स निकाली हैं। और इसके अलावा पैट की मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कैप्टन है वो खुद इतने अच्छे बॉलर हैं, जब आपके तमाम पेसर्स को विकेट्स मिल रही हैं, उन्होंने जाके फिर उसके बाद जो है जब विकेट्स मिल गई उसके बाद पेसर के बजाय उन्होंने स्पिनर लगा दिया। कल मिचेल स्टार्क के नाम एक एजाज़ बना जी फास्टेस्ट 50 विकेट्स लेने का। इससे पहले ये ग्लेन के नाम पे था और उन्होंने 30 मैचेस में ये विकेट्स हासिल की थी। फिर उनका जो रिकॉर्ड तोड़ा वो लेसिथ मेलंगा ने तोड़ा, उन्होंने 26 मैचेस में 50 विकेट्स हासिल की। लेकिन कल के मैच में मिचेल स्टार्क ने 19वां मैच था उनका और उन्होंने 19वें मैच में ही 50 विकेट हासिल की हैं। तो ये एक एजाज़ तो उनके नाम रहा, लेकिन बावजूद इसके कि उनकी टीम हार चुकी है, एजाज़ तो वो हासिल कर चुके हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर मैचेस कितने मजबूत होंगे, किसकी कारकर्दगी कितनी बेहतर हो सकती है, इस बारे में मज़ीद भी बात करते हैं। सईद अजमल साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं, तो बल्कि वो आ चुके हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, अभी वो आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाजू में दर्द है जी? आपका दर्द सही हुआ? अभी मेडिसिन लिया हॉस्पिटल से। जी जी। काफ़ी सवेयर पेन है, पता नहीं क्या हुआ है, एकदम सो के उठा था, बाजू सोया हुआ है। इब्तदाई दौर वाली आपने भी प्रैक्टिस कर ली होगी शायद। इतना इब्तदाई दौर नहीं सईद अजमल साहब, मोहम्मद उसामा अली साहब ने आज हमें ज्वाइन किया, एस्ट्रोलॉजर हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं। अच्छा। तो इनका ये मानना है कि आप पूरी टीम के बारे में बैठे बैठे यहाँ पे बात नहीं कर सकते, आप खिलाड़ी के हवाले से बात कर सकते हैं। तुक्का लगाया जा सकता है, तुक्का लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी बात करते हैं। हाँ, वो तो सबके बारे में बताते हैं। तो मैं इससे पहले कि उसामा अली साहब की तरफ जाऊं, कल के मैच पे आप क्या राय देते हैं? स्टार्ट पे जो 3 विकेट्स का गिर जाना था इंडिया का और उसके बाद वो कम बैक करना और सिर्फ 1 ही विकेट गंवाना और टारगेट को अचीव कर लेना। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ, चलें वो तो बनती है। दूसरी एक तनकीद भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। देखें, आईसीसी ने फेयरलेस पिच बनाने का कहा था कि किसी भी टीम के फेवरेटिज्म में नहीं जाएगी पिच। तो कल क्या यस्टरडे जो मैच हुआ, मुझे बल्कि बहुत सारे मेरे साथ बहुत सारे बंदे भी कहेंगे, सोशल मीडिया बैठा हुआ हूँ, कि क्या कि वो एक टीम को सूट कर रही है, दोनों टीमों को सूट कर रही थी। आई थिंक दैट पिच फॉर इंडिया, और इंडिया ने खुद बनवाई थी, उनके क्यूरेटर ने, जैसे अब इससे थोड़े
मतलब कि वर्ल्ड कप शुरू होने से 5-4 दिन पहले की पिच जैसे वो बनी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेम पिच बनी है। और मुझे नहीं लग रहा था कि ये सूट करती थी ऑस्ट्रेलिया को। और अगर इंडियन टीम को वो सूट करती थी तो आगाज में सिर्फ 2 के मजमूए पे 3 खिलाड़ियों का आउट हो जाना, वो क्या फिर दिखावा? देखिए वो बॉलिंग है उसमें हो जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए कि पिच रिपोर्ट में अगर भी आप देखें ना तो फेयर फॉर स्पिनर, ओनली फॉर स्पिनर्स, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली साफ, जिसमें अपने पिच रिपोर्ट में ही बताया गया कि क्रैक्स पड़े हैं। और मैंने आपको पहले पिच देखते हुए यहाँ बैठे हुए बता दिया था कि आज सिर्फ स्पिन के लिए विकेट साज करोगे, मैंने प्रोग्राम से पहले भी बता दिया था। Exactly. और वो होना था और इंडिया ने किया है, बड़ा आईसीसी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो स्पिनर्स के लिए साजगार तो नहीं रही ज़्यादा। अब अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे सिर्फ अच्छे 5 बॉलर्स स्पिनर चले किसके हैं हैं इंडिया के। इंडिया के और पिच की कौन सी बनी है? स्पिन के स्पिन लिए फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर ने कोई आउट किया है? नहीं। नो, तो फिर किसके? अब ऑस्ट्रेलियन जो कर सकते, ऑस्ट्रेलियन फाइटर है, वो हार नहीं मानते। और आपने यस्टरडे इसका कंपैरिजन करके देख लें, और आपने देख भी लिया वो प्रैक्टिकली कि ऑस्ट्रेलिया ने इतनी जल्दी उनके पॉकेट में 200 रन नहीं डाले। उसके लिए उनको भी 40 से 42 ओवर खेलने पड़े हैं। जी जी। और उन्होंने स्टार्ट में अगर वो कैच ना छोड़ दे विराट कोहली का तो मैच का सिनेरियो डिफरेंट होता है। आप अच्छा वो सुनारा आगे लेके मार्च चलेंगी, बिल्कुल। लेकिन बात ये है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि 40 से 42 ओवर्स अगर उन्हें करना पड़े हैं तो ये भी 42 ओवर्स में ही इन्होंने अचीव किया ना। सर बात ये नहीं है, बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ने इस स्पिन ट्रैक पे बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, ये क्रेडिट तो उनको बनता है। अब मिचेल स्टार्क के फास्टेस्ट जो 50 विकेट हैं, उसने लास्ट 2 वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर भी मिचेल स्टार्क ही हैं। वो इसी वजह से 19 मैचेस में उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। हाँ जी, वो देखें उनकी बॉलिंग की अगर बात करें, हेजलवुड, एटकमन, उसके बाद मिचेल स्टार्क, दे आर वर्ल्ड क्लास बॉलर। एग्जैक्टली। और वो किसी भी पिच पे वो बॉलिंग कर सकते हैं, बट बात करनी है कि बैट्समैन के लिए कौन सी पिच बनी है। अब देखें मेरा ख्याल है कि 2-2 फीट स्पिन हो रहा था। हाँ, वो अब जो स्मिथ को बॉल हुआ है अरविंदा जडेजा का, वो अनप्लेवेबल बॉल था। वो टांग पे गिरा है, टांग पे लेके ऑफ स्टंप की विकेट उड़ गई है। बट एक चीज़ ये है कि स्पिन ट्रैक पे स्पिन बॉलिंग करने का जो फन है वो इंडियन के पास है। ये नहीं है कि अगर आप स्पिन ट्रैक, इसमें जैम्पा भी स्पिनर है, हाँ। मैक्सवेल भी स्पिनर है, अब वो क्यों नहीं इसमें कर पाए? सवाल तो ये है। बात ये है कि जैम्पा ने कोशिश की है कि आगे से स्पिन करें, इंडियन स्पिनर ने कोशिश की है कि उसकी लाइन, वो जो ड्राइव लाइन होती है ड्राइव खेलने वाली, उस लाइन पे बॉल करे, थोड़ा दूर रख के बल्ले के ऊपर बॉल ना जाए, उसके लिए सिंगल निकालना मुश्किल हो जाए। वो लाइन पे रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग की है। और उसके बाद कुलदीप यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। आखिरी ओवर में उसको 10-12 रन, नहीं तो अदरवाइज वो भी 30 रन के करीब ही ख़त्म होते हैं। और 10 ओवर में इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने किया और 6 विकेट भी लिया उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर की बात करें, उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 86 समथिंग रन दिए हैं और कोई विकेट वो नहीं ले पाए। फास्ट बॉलर ने लिया विकेट। और ऑफ कोर्स फास्ट बॉलर उनके ऑस्ट्रेलिया के बड़े अच्छे हैं और बैटिंग भी उनकी बड़ी अच्छी है, बट ये है कि स्पिन के ख़िलाफ़ खेलना, उसको डिफरेंट स्टाइल में खेलना, वो टेक्निक ऑस्ट्रेलियन के पास नहीं है, इंडियन के पास है। इंडियन देखें उन्होंने कोई अटैकिंग नहीं की उसके ऊपर, मगर जैसे आया ना जैम्पा, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया कि यही उनका मेन स्पिनर है, इसको पकड़ लो पहले ही। उन्होंने उसको अंडर प्रेशर पहले 2 ओवर में 20 रन मार के कर दिए। अब वो 20 रन कवर करते 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 उसका मैच ही निकल गया। ऐसे यहाँ पे जैम्पा की बात करें तो मैं कैप्टन की बात करना चाहूँगी। हमने कुछ लास्ट ओवर्स में जब कैप्टन वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए, तो एक उनका ओवर था जिसमें इंडिया ने उनकी बहुत पिटाई की थी। उसी में उन्होंने 9 बॉल भी दी और ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से परेशान हैं और प्रेशर ले रहे हैं। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना प्रेशर नहीं लेती, लेकिन पैट्रिक ने उस टाइम प्रेशर लिया और उन्होंने 9 बॉल भी कर दी। 9 बॉल के बाद हैट्रिक फ्री हिट दी गई, तो उसमें उन्होंने वाइट बॉल भी करा दिया। हालांकि हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं था लेकिन दे दिया। हाँ वो चले, वो तो खैर वो छोटी बात है, ये तो कोई ऐसा मसला लेकिन नहीं है। ये बताइए कि एक ऐसा मैच जिसमें डेफिनेटली अभी तो सही चल रहे थे, शायद अगर वो ओवर ना जाता, इतना हैवी वो ओवर ना करवाते, तो एक दो ओवर और मैच आगे चला जाता। तो लेकिन पैट्रिक जो है वो इतना प्रेशर ले गए एज ए कैप्टन, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना प्रेशर लेती नहीं है। बट एक्चुअल में बात ये है कि उस वक्त इंडिया की फुल ग्रिप में मैच था
अब इंडिया के ऊपर प्रेशर ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो मैच को विराट कोहली और के राहुल जो मैच को लेके उन्होंने डेंजर जोन से निकाल दिया था। एग्जैक्टली। अब जब कोई बंदा हॉस्पिटल जाता है ना, उसको एमरजेंसी में लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिकवर करके कोई ऐसी मेडिसिन दी जाए, ये बंदा डेथ सिचुएशन से निकल के नॉर्मल सिचुएशन में आए, इसका फिर हम इलाज करें। एग्जैक्टली। तो उन्होंने 3 विकेटें गिरने के बाद जब विराट कोहली का कैच छोड़ा तो विराट कोहली संभल गए और उन्होंने के राहुल के साथ वेरी गुड एक्सीलेंट पार्टनरशिप लगाई, टीम को डेंजर जोन से निकाला, उसके बाद उन्होंने अटैक करना शुरू किया। अब देखें ना, 50 रन विराट कोहली के ऑलमोस्ट 70, 78, 70, 80 समथिंग बॉल में उन्होंने किया है। के राहुल ने भी सिमिलर किया है। उसके बाद इन्होंने एकदम अटैक किया है और दोनों ने 80, 90 रन बनाए हैं। वो 97 पे गए नॉट आउट, विराट कोहली 87 पे गए हैं। और एक अच्छी चीज़ है के राहुल की, उनको पता है कि किस बॉलर को उन्होंने मारना है, कौन सा बॉलर थक गया है इसके ऊपर अटैक करें, कौन सा बॉलर अब अटैक कर रहा है इसको डिफेंड आराम से करें। विराट कोहली की अच्छी चीज़ ये है, मैच विनिंग प्लेयर तो है, सेंस उसकी बड़ी अच्छी है। कल के मैच में जो रिकॉर्ड्स बने हैं, वो एक तो रिकॉर्ड बना है 50 विकेट का, फास्टेस्ट विकेट का, उसके बाद डेविड वार्नर का 1000 रन बनाने का तेज तरीन। उसके अलावा विराट कोहली का भी है कल के मैच में, विराट और केएल राहुल का ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप के अंदर मैच में पार्टनरशिप का। और उससे अगला जो है वो ये है कि पहली 3 गोल्डन डक्स के बाद मैच को लेके चलना, वो भी एक रिकॉर्ड बना है। वो पहले गोल्डन डक नहीं, डक गोल्डन डक उसको कहते हैं जो पहले ही बॉल पे आउट हो जाए, पहले बॉल पे आउट हो जाए, उसको कहते हैं जो सिफर पे आउट हो जाए। हाँ, वैसे वो 5-6 बॉल वो रिकॉर्ड भी है कि पहले वो 3 डक्स के बाद वो जो आगे बढ़े हैं और उन्होंने चेज किया, ये रिकॉर्ड बने हैं कल के। जो उन्होंने कैच छोड़ा है, मिचेल मार्श ने, वो मिचेल मार्श की मालिश कराने का टाइम उस वक्त विराट कोहली के चेहरे के आसार दिखाई देते थे कि बस गया, विराट कोहली का रंग उड़ गया, रंग उड़ा हुआ था बिल्कुल। ओह नो। लेकिन सर वो अगर हमें डाइव मारने की जरूरत नहीं, सीधा कैच, एफिशिएंसी में आपने कैच है। और अभी विकेट कीपर साथ में खड़ा है, वो देख रहे हैं कि अगर विकेट कीपर ये कर लेता तो शायद ये कैच हो भी सकता था, लेकिन मगर में तो मेरा भी बड़े टाइम आया। उसामा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अगर ये सरफराज साहब होते तो मैं बताता, अगर मैं सरफराज साहब होंगे ना 1 बजे होंगे। हाँ, वो उस पर भी कर लेंगे। उसामा साहब, एक तो वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसामा साहब के साथ मेरी, वो कह रहे थे कि वर्ल्ड कप के अंदर हमें अपसेट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप अपसेट्स कैसे समझते हैं? पाकिस्तान और नीदरलैंड का अगर मैच हुआ है तो उसे हम अपसेट्स तो नहीं कह सकते। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का हुआ है तो उसे भी अपसेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो 52 और 48 की रेशो थी। तो वो 48 वाले अगर जीत गए हैं तो उसे अपसेट तो गिरदाना नहीं जा सकता। देखें, इसमें जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में अगर बात करें तो मार्स इस टाइम गरूब है, और वो जिस पोजीशन पे है, ये सारे प्लेयर्स ही जैसे बड़ी स्ट्रगल करते नज़र आएंगे अपने पोजीशन, जो इनकी पिछला इमेज था उसको मेंटेन करने के लिए। और इंडियंस को आप लोग ऐसी इजी ना लें। सईद साहब तो जो बता रहे थे कि पिच की उन्होंने वो की है, मेरा मानना है कि वो पूरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ अपनी ये सारी टाइमिंग्स चीज़ों को, प्लेयर्स को, हर चीज़ को मेंटेन करते हैं और ख़ुद रेमडीज़ करते हैं उनकी। इस टाइम उनको पता है कि ये ओवरऑल सारे प्लेयर्स जो आपके, चले मिसाल के तौर पे आप कोई भी टॉप प्लेयर है, सईद साहब उसका बताएं कि वो जो इस वर्ल्ड कप से पहले परफॉर्मेंस देता आ रहा था वो अभी भी यही दे रहा है, सिवाय इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स के। आप लोगों को ये महसूस होगा कि यार इसके बारे में जो हमारी ये राय थी, यहाँ तो ये अजीब मतलब वो दे रहा है। मिसाल के तौर पे आप बाबर आपको कॉन्स्टेंटली नज़र आएगा परफॉर्मेंस देता, उसकी मतलब जैसे थोड़ा सा उसको एज ये मिल रहा है कि मार्स उसके फर्स्ट हाउस में है, उसी का वो है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो मैं उसको वैसे डिटेल्स देख रहा था तो उसका 60-70 का टाइम भी चल रहा है, तो वो भी कभी भी अपसेट देगा। उर्फ़े आम में अगर आप डिस्क्राइब करें तो क्या बनता है? ये एक ऐसा टाइम होता है जब हवाएं आपके खिलाफ चलती हैं। फखर ज़मान का बताएं, तो हवाएं उसके हक में है कि अभी भी खिलाफ? ये तो बाबर आजम की कप्तानी पे भी पहले मुझे कह रहे थे कि कप्तानी भी बाबर की खदशे में हो सकती है। वो तो हारने की में हो सकती है, बट नहीं, हारने पे नहीं। देखें, वो आपका प्रोफेशनल लाइन है, उसको आप बेहतर समझते हैं। हम तो सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में आती हैं चीज़ें, मुझे ये बताएं कि में यही क्या होता है। फ़खर ज़मान आने वाले टाइम में, मैं तो रात को सो के उठा हूँ तो मुझे लगा फ़खर ज़मान 250 पे नॉट आउट है।
अल्लाह करे। उसकी अगर नहीं, आमीन, उसकी अगर आप डेट ऑफ बर्थ और वो उनकी भी दे दें मुझे, क्योंकि मेरे पास बाबर की ये मैं उन्होंने दी थी। हकीकत बता रहा हूँ, यकीन करें मैं रात को सोया, मुझे ख्वाब आया है पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर ने कोई टीम से मैच खेला, नाम नहीं मैं बताऊंगा, 10 विकेटों से मैच बताए ना। जीती। ये इंडिया का है मैच। ना अरे नहीं, अरे नहीं, 10 विकेटों से कोई मैच जीता है पाकिस्तान। फ़खर ज़मान द टॉप स्कोरर। फ़खर ज़मान की अभी हम डिटेल्स अगर निकलवाते हाँ हैं। डिटेल्स आ जाएं तो उनकी भी मैं बता सकता हूँ। चलो जी, फ़खर ज़मान के बारे में पूछते हैं, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है फ़खर ज़मान से, इसके बारे में बताइए। हमने आपसे फ़खर सवाल ज़मान भी की किया था तारीख कि पैदाइश है 10 आपने- अप्रैल 1990। सही वाली तो अब मुझे नहीं ये पता। अब वो गलत तो सही अब- वाली अगर आपका तो क्या फ़ायदा कि अगर निकलवाएं तो फिर रिजल्ट्स भी एक्यूरेट आएँ। नाम पे नहीं निकल सकता क्या ये? बल्कि आप लोगों को ये भी बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी को इतना लाइट ना लें और किसी को भी अपनी बर्थ डिटेल्स चीज़ें ऐसे ना दें। आप लोग बिल्कुल स्कैन हो जाते हैं और इसमें आपके जो मतलब समझ लें कि आप नेकेड होते हैं उसके सामने एस्ट्रोलॉजर के। तो इतना इसको जो पाकिस्तानियों में, क्योंकि हमारे नहीं, बड़ा नहीं, हमारी तो मैं- टीवी मैं- पे आ रही मैं- होती नहीं है। है। मेरी बर्थडे है मैं 14 अक्टूबर को, मैं ये तो माजरत टीवी पे सबको पता क्या मैं करें। माजरत जाता नहीं नहीं आपसे- टाइम आपका प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम अगर एक्यूरेट आ जाए तो आपकी 80 प्लस में एक्यूरेट टाइम का वहाँ पे अमल दखल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूछांगा फजर टाइम पे यहाँ आया पे है। ये है कि हमारे जो पूछ लें तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनकी तो तमाम डिटेल्स जो हैं वो पड़ी होती हैं, मैं- लेकिन मैं- वो फिर भी हमारे चले सामने नहीं ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान के मुतालिक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कैद की उसकी डेट मैंने दी थी सही। और वो 8 लाख प्लस गई। कोई पाकिस्तान का ओल्डेस्ट एस्ट्रोलॉजर इमरान खान की गिरफ्तारी की डेट नहीं दे सका। ठीक है, अब रिहाई की कब अच्छा देंगे आप? इमरान रियाज की 14 सितंबर की मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई। उसमें 14 सितंबर के मैंने कहा था 26 जुलाई को के बाद एक्सपोज होगा और आने के बाद वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे, बल्कि उस वीडियो में उसके पेरेंट्स को, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर ने मुझे भिजवाई थी डिटेल्स उनके फादर से लेके, और मैंने कहा कि दिमाग में, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसके दिमाग पे दम करें, उसके सर पे दम करें नक्शे में बना के, आके वो एक्टिव नहीं होगा नवंबर तक, वो उसका मसला है, और अप्रैल में। तो ये सारी अगर आप पुरानी वीडियोस देखें या मतलब उस पर चेक करें तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको इम्प्रेस करेगी। चले ये मेहनत होती है, अगर टाइम ऑफ बर्थ आ जाए तो हम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। तो फ़खर ज़मान के टाइम ऑफ बर्थ तो ढूंढना उसके लिए सही तो साहब कुछ आप कोई वक्त कनेक्शन निकाल लेना कि हमारे कॉल शॉल जो है। कॉल जो घर वालों को फिलहाल तो यही सही है, इसी पे करेंगे। 10 अप्रैल 1990। फिलहाल इसके ऊपर रिसर्च करके बताइएगा कि क्या कोई सितारे इनके हक में बेहतर हो सकते इसके हैं, वक्त सारे बेहतर हो सकता की है। जमा पूंजी बची है कि नहीं? लेकिन फ़खर ज़मान के बारे में बात करें सही जी, एक तो आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हम सभी के फेवरेट हैं, सभी देखिए, उनको चाहते हमारे- हैं। हम पाकिस्तान टीम को खेलता जी, बताइए, फूलता डेट ऑफ जीतना चाहते हैं, बिल्कुल दस- ऐसे। और इसमें मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल। हमारा कोई भी प्लेयर है ना जी जी, वो परफॉर्म 1990 करके जाए। एग्जैक्टली तो ये मैं ये नहीं है मेरी किसी से Place, मोहब्बत नहीं है, place प्यार नहीं है, क्या, मुझे चलो, अपने time मुल्क से to प्यार जैसे है अब और अपने time तमाम से प्लेयर से प्यार है Player जो वहाँ पे से- खेल रहे हैं। हाँ, हाँ, उसमें कोई बुरी परफॉर्मेंस भी दे सकता है, उसको भी आप सपोर्ट करें। मर्दान बिल्कुल ऐसा खैबर है। पख्तूनख्वा। लेकिन जब अगर हम एक मैच विनर की बात करते हैं, जी। हम देखते हैं कि मैच विनर, अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए तो उनकी टीम में से हमें काफ़ी नज़र आते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम में देख लीजिए, वो ऐसे हैं जो 49 बॉल्स पे 100 बना जाते हैं। लेकिन हमारे पास मैच विनर प्लेयर फ़खर ज़मान के अलावा इफ्तिखार अच्छी हिट्स मारते हैं, लेकिन वो चल सऊद। जाएँ तो साउथ साउथ हैं, को अगर शामिल रखते हैं वो तो साउथ को अगर शामिल साउथ रखते शकील? हैं, साउथ शकील, लेकिन साउथ को मिडिल ऑर्डर के है ना, अगर मिडिल ऑर्डर है, उसके लिए हिटर्स देखें, पे जाएं जो मिडिल ऑर्डर आता है मैच ना, विनिंग प्लेयर हम किसको कह सकते हैं? पाँचवें नंबर पे आता है ना, जैसे इंजी भाई 5, इनके 50 प्लस ज़्यादा स्कोर होते हैं, 100 कम होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये मैच तब जा रहे होते हैं जब 100 रन चाहिए, जहाँ 150 रन चाहिए, जहाँ पाकिस्तान फंसा हुआ है तो इनको इसके से निकालना है। तो मिडिल ऑर्डर का काम ये है, मिडिल ऑर्डर का काम है मैच को लेके चलना। 50 रन चाहिए जीतने के लिए, तो मिडिल ऑर्डर इसको फिनिश करें। केएल सही। राहुल अगर ले लें तो वो तो फिर केएल राहुल वाली स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ क्यों है? वो तो 5वें नंबर पे, वो भी 5वें हाँ, पे ही है। मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी बारी आ गई ना, अब उसकी बारी जल्दी आई तो उसने प्रूव किया कि मैं मैच विनिंग प्लेयर हूँ, और उसने इसको ख़त्म भी बड़े अच्छे तरीके से किया। हालांकि वो उसको चौका उसने मारा था और उसके बाद वो छक्के के मूड में था कि मैं 100 बना लूंगा, मगर वो ऐसे छक्का हो ही गया है। है। और वो कितनी middle- परेशानी से उसने ऐसे बैठा हुआ था कि मुझे छक्का चाहिए था। इन एंड क्रेडिट जाता है विराट बिल्कुल कोहली और ऐसा के राहुल को, जिन्होंने इनको मुश्किलात से निकाल के मैच को जितवाया। हाँ, अगर मिडल में स्पिनर इनके अच्छी बॉलिंग कर लेते लाइक मैक्सवेल और टैम्पा,
तो इंडिया के लिए भी वही सूरत हाल होती जो कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन से जैम्पा की बात करें और मैक्सवेल की बात करें, मैक्सवेल तो खेले हुए वहाँ पे, वो तो उनके फेवरेट प्लेयर भी रहे हुए हैं, तो क्यों वो एक अच्छा विराट कोहली की टीम में ही खेला है, दोनों इकट्ठे ही खेलते रहे। परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि दोस्त है? नहीं, दोस्ती नहीं है। देखें, ये क्रेडिट भी तो इंडियन बॉलर को जाता है। देखें, स्पिन ट्रैक बनाना महारत नहीं है, Exactly. स्पिन ट्रैक के ऊपर बॉल करना महारत है कि आपने किस स्पीड के साथ और किस वेरिएशन के साथ बॉल तो करना। फिर इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको क्रेडिट जाता है इनकी जीत का, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें? मेरे ख्याल में स्पिनर को जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब देखें ना, जब बैटिंग ट्रैक आता है इस पे इकोनॉमिकल बॉलिंग करना ही महारत है, विकेट नहीं लेनी। आप देखें ना, मैं इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए मशहूर था। अब मैं सोच के ये जाता था कि मैंने 40 से ज़्यादा रन क्रॉस नहीं करने देने, विकेट मुझे मिले या ना मिले, उसके लिए मैं तैयार होके जाता था। बीच में मुझे बोनस क्या मिलता था, मैं 1-2 विकेटें भी ले उड़ता था, तो वो मेरी इकोनॉमिकल बॉलिंग टू फिनिश मैच विनिंग बॉलिंग। अरे वाह। तो अच्छा, कल हम एक इशू के ऊपर बात कर रहे थे कि जिसने ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, ज़ाहिरी बात है रिकॉर्ड्स भी वही बना सकता है। तो ये जो मिचेल स्टार्क ने 19 मैचेस में 50 बना लिए, तो इसके ऊपर तो उनका तजिया गलत साबित होता था। किनका? जिन लोगों की राय है। देखें, क्रिकेट ऐसी गेम है, मैंने आपको पहले कहा कि इसमें 70% रोना है, 30% है आपकी स्माइल, जो आप तो भी दूसरे आपको हंसने दे तब। हाँ, तब पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है इसकी रेशो और कम है। हमारे यहाँ तो वो आप बात करते हैं ना, अक्सर सईद जी एक बात दोहराते हैं कि क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। तो हमारी टीम ने शायद इस बात को ज़्यादा सुना हुआ है कि क्रिकेट उन्होंने वाकई फनी कर दिया। कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ चली जाती है, फिर एकदम नीचे आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई सत्यानाश हो शुभमन की गया। गैर मौजूदगी ने नुकसान तो दिया ना इंडिया। देखिए, अब अनफिट हो गए हैं, बेंच का जो प्लेयर खेला है वो भी आते ही आउट हो गया। ईशान किशन ने बहुत बुरी शॉट खेली है, उसके बाद अय्यर ने आके गलत शॉट मारा है। देखिए, ये शॉट गलत मार के आउट हुए हैं। रोहित शर्मा ठीक है, बट ईशान किशन ने जो शॉट खेला है बहुत बाहर जाता हुआ। पहला ओवर है, 200 रन चेज कर रहे हैं, आपको ना 500 कर रहे हो, उसको थोड़ा टाइम ले लो। नया बॉल है, स्विंग हो रहा है, लेगा। और हैजलवुड ने जो बॉलिंग की है तो एक्सीलेंट बॉलिंग, एब्सोल्युटली। उसने 3 विकेट लिए हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग किया। फास्ट बॉलर में उसने बेस्ट बॉलिंग उसने की है। और वो उसको अपनी लिमिटेशन ये है कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्विंग करना है अंदर की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ, और वो उसी के अंदर लिमिटेशन में रहता है और वो लगता नहीं है। वो उसकी पेस 140, 138, 140 है, पेस वेरी गुड है और रीजनेबल पेस के साथ स्विंग करता है। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, आपने बात की, तो रोहित शर्मा जो है वो इंडिया के जो अभी स्क्वाड है उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने मैचेस खेले हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 43 के करीब उन्होंने मैचेस खेले और 2000 से ज़ायद उनके रन्स हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा शॉट खेल जाना जिसको गलती ही तस्वुर किया जाएगा, यह बॉल बहुत अच्छी थी। देखें, गलती होती है तो बेटर आउट होता है। बिल्कुल। जब आप गलती करते हैं, ये गेम ही इतनी खूबसूरत है, नहीं तो 10 बॉलों पे 10 विकेट भी गिर सकती हैं। सही बात है। तो ये 10 आउट करना, 300 बॉल दिए जाते हैं 10 आउट करने के लिए। ये 10 बॉलों पे 10 विकेटें भी गिर सकती हैं और 300 बॉल पे भी कोई विकेट नहीं गिरती। अरे ऐसा ही। तो ये ऐसी खूबसूरत गेम है, इसको आपको समझना है टेक्निकली, स्ट्रॉन्गर माइंड के साथ, साइंस के साथ, सब मिला के आपको इसमें जीतना है। साइंस इज द मैन, साइंस इज द मैन, बिल्कुल। मैन कैन डू एनीथिंग। अब वो देखें ना, स्कॉलर साहब बताएंगे ना साइंस क्या कहती है। साइंस कह रही है फ़खर का मिक्स रिजल्ट आएगा। इनकी जुपिटर की दिशा चल रही है, विच इज़ बेटर दैन कह सकते हैं बाबर, और इसमें आपको ये मिक्स रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो मेरा जो ख्वाब है, जो मैंने देखा है, इसका मतलब थोड़ा बेहतर सच साबित सही है। पॉसिबिलिटी है उसकी। और इसमें जो आप लोग सारी बातें कर रहे थे मैं सुन रहा था। ओवरऑल सही साहब, आप जिस प्लेयर के बारे में ये चलें, अब पूरा वर्ल्ड कप आपने तो प्रोग्राम करने और चीज़ें, कोई आपके जो अप टू मार्क, जो आपका एक माइंडसेट था कि ये प्लेयर तो कंसिस्टेंटली ऐसा आ रहा है, आपको वैसा नज़र नहीं आएगा किसी भी टीम का, कोई भी उठा लें। शुभमन गिल इंडिया का कोई भी इंडियन टीम को सिर्फ साइड पे कर दें, क्योंकि मुझे उनका पता है कि उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, उन्होंने इन सब की रेमडीज़ की होंगी। उनका तो जैसे कहते हैं दीन धर्म और सारी चीज़ें ही एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को लेके वो चलते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, उनको टाइम्स पता होते हैं, हर चीज़ की वो उनकी कैलकुलेशन
पूरी प्लानिंग, वो शुभ और मुहूर्त वो पे बड़ा आगाज़ करते डेडिकेटेड है। और हमारा तो यकीन करें, अब ये एस्ट्रोलॉजी है ना, मतलब इस पर दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बाज़ों का दिल करता है कि वो पाकिस्तानी शिराज कौम साहब की तो तरफ एक मिनट वैसे में साहब निकाल दें, उनका दिमाग तो लगता ही नहीं, हमारा ही लगता है उनको। देखें, वो एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस ज़ाती किसी और नॉलेज का होगा। एस्ट्रोलॉजी तो ऐसी काम करती है, टेक्स टाइम, और ये तो आपको उस लम्हे में भी जाके खड़ा माँ का कर नाम, सकती है। बाप का नाम, नहीं, बर्थडे, इसमें- कहाँ पैदा हुए हैं, क्या नहीं, किया सिर्फ है, इसमें एक्चुअली रात 3 को, चीज़ें, दिन को। नहीं 3 चीज़ें, आपका टाइम, आपकी प्लेस और आपका जो बर्थ डेट, दैट्स इट। ये पूरे का पूरा आपको तीन। स्कैन करके रख देता है एस्ट्रोलॉजिस्ट के जी, ये सामने। 3 चीज़ें जो हैं, मैं क्रिकेट के अलावा कुछ कर पाऊंगा, ये भी बताएं। ये आप डेट आप बताएं अपना ना। बर्थ चार्ट अगर चाहते हैं तो फिर इजाज़त दे दीजिएगा और पूरा खोल देंगे। ये इधर ही बताइए, इधर बताइए ना, लाइव बताइए। इधर बताइए ना, नहीं करना तो फिर इधर कीजिए। आप तो वैसे भी पाकिस्तान के स्टार हैं, और सब जानना कौम- चाहते हैं। पूरी कौम को पता चले कि सितारों के वक्त में इस वक्त क्या अब लिखा जैसे फ़खर का ले लें, फ़खर ने एंड पे यही करना है, ये कोई कोच शोच या कोई इंस्ट्रक्टर या इस तरह का काम करेगा फ़खर। एंड पे फखर, मैं कोच बन हुआ। साढ़े नौ तो जगह ही रहे। फ़खर की है, नहीं, फ़खर मैं- क्योंकि फ़खर मैं तो हाल तक कभी इधर कभी उधर। इन सही जी का निकालना नॉलेज है एक्चुअली इसका जो लास्ट घर में है जुपिटर। जुपिटर का है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो होने वाला है 14 अक्टूबर को होगा, सैटरडे लेकिन का अभी दिन पहले है। उससे पहले वाले का तो हाँ, बात करें। पहले और वाले की मेरी बात बर्थडे करेंगे। 14 अक्टूबर को, क्या मैं इंडिया 14 अक्टूबर को इनकी सालगिरह भी तो है। जो है ना, खास ख्याल करें क्योंकि इस दिन वो भी है, सोलर इक्लिप्स है 14 अक्टूबर को। और जो बल्कि आप लोग शायद थोड़ा सा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं है, ट्रैक नहीं करते, अभी मैंने पिछले दिनों जंगों की बात की थी, तो ये जो अभी अटैक शुरू हो गया आपके ख़ित्ते में, आपको इस मून सोलर के बाद बहुत एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम में हमारे इर्द गिर्द तक दोनों साइड से भी हम पे कोई अटैक इस तरह की फॉर्म भी बनती नजर आ रही है। अल्लाह, अब मेरा ये शोल्डर बात दर्द कर रहा है फिलहाल। अल्लाह, उनके शोल्डर दर्द कर रहे हैं, उसका बताइए कब तक ठीक होगा। उसके लिए तो दम हो सकता है बस, अब और कुछ नहीं है। दम। अच्छा, अगर कल नहीं, के मेरी 14 की बर्थडे है, इंडिया का मैच है, और बताएं कि क्या मैं साल भी अच्छा बोल बताइए पाऊंगा इनके ना, खिलाफ? साल भी देखिए, बताइए। मैंने तो पहले ही आपको कहा कि पूरी डिटेल्स दे दें, तो मैं 1977 77 और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के 14 हुक्म से अक्टूबर। 47 का हूँ, माशाल्लाह। 46 47 14 अक्टूबर 1977। असली बता दें, कोई नहीं। और वक्त विलादत फिलहाल ये तो हूँ अम्मा को पूछना पैना। नहीं, टाइम का कुछ तो अंदाज़ा लेना। फजर लगा लें, चलें, फजर अच्छा लगा ही- लें। अच्छा ही टाइम होता है। अजीम लोग फजर कहाँ भी से? लेते हैं। अच्छा, डेट 14 अक्टूबर अक्टूबर 19 77 77। मॉडल और पुराने अब होते हैं। हम 2 7 7 7 7 14। मुझे भी निकालना आ गया, देखो यहाँ से। क्या? देखो मुझे भी निकालना आ गया नंबर। 7 14 7 7 14। अच्छा, नंबरोलॉजी तो कोई भी सीख ले, आसान चीज़ है और अच्छा उससे गेस होता है। अच्छा, आई थिंक जो हमारे अब astrologers जैसे हैं- इनका 14 का मतलब है 5, मरकरी की ताकत है, हर तरफ घुल मिल जाना, एक पावर है इनके अंदर। हाँ, वह 5 का ये इमरान खान की भी जो थी 5 की 5 नंबर, अक्टूबर। हाँ जी। और ये इनका अगर ऐड अप करें अब टोटल इसका, तो देखें क्या नंबर निकलता है। आप प्रैक्टिस करें, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूरी 15? ऐड करें, पूरी 14 10 इसको सारे को ऐड अप करें इधर। 15 फिलहाल 24 थोड़ी देर में हमारे साथ ऐड हो रहे हैं सिर्फ नवाज साहब। जी, आपका सही साहब किधर है प्लेस? फैसलाबाद फैसलाबाद 24 बनता है ना। ग्राउंड में रश पड़ा क्यों? रश। और न्यूजीलैंड, अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पे है 2.4। पॉइंट टेबल में पॉइंट बराबर है, एवरेज में टॉप। एवरेज Average में में टॉप top है पे क्योंकि है। उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीता। उन्होंने एब्सोल्युटली बहुत बड़ा था वो तो। धमाका कर दिया। और जो मैंने यस्टरडे बात की थी कि मैं 100% बिफोर मैच मैंने कहा था कि ये जो अच्छा, मैच हो रहा है, वैसे एक चीज, अच्छा, यहाँ पे आपने 250 to 270 कहा था। हाँ मैंने कहा था, मैं कौन सा कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि मैं अगर इस पर क्या 42 ही में हूँ, मैंने कहा भाई 250 से 270 कर सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा वो करके ही छट रहा है। लेकिन मतलब क्या अगर- उससे तो नीचे ही रहा है ना, बाकी आप लोग तो बहुत ऊपर थे। अच्छा, यहाँ पे अभी टॉस हो रहा है। लेट्स सी कैप्टन, न्यूजीलैंड के कैप्टन और नेदरलैंड के कैप्टन आ चुके हैं। कौन जीता है यहाँ पे? नेदरलैंड टॉस जीत स्कॉट चुका है। एडवर्ड और नीदरलैंड बॉलिंग करेगा। स्कॉट एडवर्ड ने करेगा। टॉस जीता है और टॉस जीत के अब फैसला क्या करते हैं।
क्योंकि इनका जो दूसरा मैच है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी ग्राउंड पे है जिस ग्राउंड में पहला ये मैच खेल चुके हैं, राजीव गांधी स्टेडियम, और स्टेडियम पाकिस्तान से हारे। ये यहाँ पे एक ना बात जो है ना यासिर, हम बताना चाहते हैं अपने देखने वालों को कि हमेशा टॉस से पहले सईद जी एक तुक्का लगाते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए तुक्का, मैं तुक्के वाली कैटेगरी च नहीं रखी। नहीं सईद जी, देखिए वो तुक्का ही होता है ना, देखिए उनको बताएं। नहीं, तुक्का नहीं होता, वो मैं ग्राउंड का सिनेरियो देख के बता रहा हूँ एज ए एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, कि टीम क्या कर सकती है। बिल्कुल, मैं पढ़ के आता हूँ पीछे से। Exactly. ये नहीं है तुक्का नहीं मैं लगाता कि टीम का जीतने वाली क्या करेगी, हारने वाली क्या करेगी, ये सारी। आप इस तरह कहें ना, आप कहें कि तुसी पढ़ के आने, मैं पढ़ा है। लेकिन नहीं, उनकी हर बात सही साबित होती है। और ये बात अगर इस तरह से देखी जाए तो नीदरलैंड की टीम ने भी पूरा स्टडी किया हुआ है इस ग्राउंड को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी खेल चुके हैं। ऑफ कोर्स सारी टीमें स्टडी करके आती हैं इस ग्राउंड में शाम को बैटिंग करने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई कंक्रीट पिच होती है, उसके यहाँ बैठा बेसबॉल खेल रहे हैं, छक्के ही चौके। तो वो नीदरलैंड, लेकिन दूसरी इनिंग में आपने कल ये भी तो देख लिया ना कि वो जो स्पिन हो रहा है, वो बॉल जहाँ पे ठप्पा लगा है तो वो यूं लगा कि ये जाएगी वाइड की तरफ, लेकिन वो 2-2 फीट अंदर की तरफ जाना, वो बैटर को समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हाँ, तो यही है ना, देखें टेक्निक तो ये देखें। अब सेकंड टाइम पे अगर इंडियन स्पिनर बॉल कर रहे होते, यस्टरडे मैच होता तो 200 रन अगर इंडिया डिफेंड कर रहा होता, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया 200 चेज कर रहा होता, तो इंडिया जीत जाता 200 रन, तब भी जीत जाता जी। यानी कल इंडिया का जीतना ही मुकद्दर था। नहीं, उसमें देखें वो तरीका, वो उस स्पिन पे, उस ट्रैक पे बॉलिंग करनी। जब इंडिया अगर पहले बैटिंग करके 200 रन पे आउट हो जाता, देन वो बाद में बॉलिंग करता इंडिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत जाता। अच्छा सईद जी, इसी चेन्नई केसी स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला होगा अफगानिस्तान से। सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि हमारा स्पिन अटैक जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि अफगानिस्तान विकेट आपने देख ली है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक है सबसे बेहतरीन इंडिया का। उसके बाद अफगानिस्तान में इंडिया से भी बेहतर स्पिन अटैक है। अफगानिस्तान का बेस्ट स्पिन अटैक है इन द वर्ल्ड नाउ। लेकिन राशिद खान कुछ मैचेस में हमें परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे पिछले। हाँ, बट उसको ट्रैक नहीं मिल रहा ना ऐसा। आप देखो जो मिलेगा। चलो इसमें शामिल गुफ्तगू मजीद कर लेते हैं। हमें लेजेंडरी क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि कल का जो मैच हुआ है जिसमें इंडिया ने 200 रन्स को चेज़ किया है, और चेज़ भी किस तरीके से किया कि पहले 3 विकेट्स गंवाई और तमाम शायकीन के दिल जो है वो अफसुर्दा किए और फिर उनको जोश दिलाया और वो जीते, तो कल के मैच पे क्या राय रखते हैं? देखें, कल का मैच तो कोहली और जो दूसरा इनका बैट्समैन था राहुल, तो उन्होंने 3 आउट होने के बाद ऐसे लगता था जैसे ये लटक जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस की है ज़बरदस्त। और उस दोनों ने, ये राहुल और कोहली इतना स्कोर ले गए थे तो आराम से फिर आखिर में जीते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि मैंने कल कहा भी था, जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है वो इनको उल्टा पड़ जाएगा, और पड़ गया है। शुरू में अगर ये बॉलिंग कर लेते तो गेंद लो भी रह रहा था, अनइवन भी था, थोड़ा सा ब्रेक सर, भी हो रहा था। मैं सर आपकी तरफ वापस आता हूं। इस वक्त हम बराह रास्त जाएंगे 92 की टेलीविजन यानी सैटेलाइट ट्रांसमिशन के ऊपर, तो आप हमें वहां भी मुलाहिजा करते हैं। डिजिटल के ऊपर आप हमें फॉलो करते रहिए। डिजिटल के ऊपर ये ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। अभी आपसे मिलते हैं सैटेलाइट ट्रांसमिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद और ये ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन है। इस ट्रांसमिशन में को होस्ट सुमैरा सगीर मेरे साथ मौजूद हैं, सईद अजमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर मजहबी स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमें लंदन से ज्वाइन कर चुके हैं सरफराज नवाज साहब। तो आज की इस ट्रांसमिशन में कल के मैच के हवाले से बात की जाएगी कि कल के मैच में जो पिच बनाई गई थी वो किस टीम के लिए फ्रेंडली थी, और कल की पिच जो थी अगर वो स्पिनर्स के लिए थी तो दूसरी इनिंग्स में स्पिनर जो है वो विकेट निकालने में नाकाम क्यों रहे। आज के मैच पे ऊपर बात की जाएगी कि आज का मैच जो है वो नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के माबैन है। न्यूजीलैंड अपना पहला मैच बड़े मार्जिन से जीता हुआ है,
और नीदरलैंड जो है वो इसी ग्राउंड के अंदर अपना मैच पाकिस्तान से हारा हुआ है। और आज अगर किसी को बर्तरी है तो क्या होगी? कल के मैच में कुछ यादगार मनाजिर भी हमें देखने को मिले, कुछ रिकॉर्ड्स भी बने। मिचेल स्टार्क ने 19 मैचेस के अंदर 50 विकेट हासिल करने का एजाज अपने नाम किया। डेविड वार्नर ने तेज तरीन 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उसके अलावा 3 डक्स के बाद जो चेस करने का रिकॉर्ड है केएल राहुल और विराट कोहली की सूरत में जो पार्टनरशिप हुई है उसका भी एक रिकॉर्ड बना है। तो इसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। बिल्कुल यासिर, और कल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से परफॉर्मेंस आई है इंडिया टीम की ओवरऑल, यानी अगर आप उनके बॉलर्स को देखिए तो उनके जितने बॉलर्स ने खेला सब ने ही विकेट्स निकाली हैं। उनकी पूरी 15 की टीम फॉर्म में थी। बैटिंग में हमें 3 नजर आए कि 3 ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाकियों ने परफॉर्म किया। तो सही जी, सबसे पहले कमेंट में आपका लेना चाहूँगी कि कल के उनके बॉलर्स के बारे में स्पेसिफिकली व्हाट डू यू थिंक कि सभी परफॉर्म में हैं? सबसे पहले तो मैं विकेट के बारे में बात कर लेता हूँ। पिच जो बनी थी वो फेयरली फॉर इंडिया बनी थी और बनाई गई थी, स्पेशल स्पिन ट्रैक बनाया गया था। अब आईसीसी ने ये पहले भी कहा था कि स्पिन ट्रैक या कोई ऐसा ट्रैक नहीं बनेगा जो किसी एक टीम को सूट करता हो। ये नॉर्मल बैटिंग बॉलिंग सबको सूट करेगा, सपोर्ट करेगा। सूट तो सबको ही किया है, बट जो बनी है पिच वो स्पिन, प्योरली स्पिन ट्रैक बना है। और देखें आप उसमें मैच स्टार्ट देखें, उसमें अगर सिराज का बॉल 2 बाउंस पड़ के कीपर के पास जा रहा है, उसके बाद जो एशवन ने पहला ओवर किया है उसमें ही डस्ट उड़ के वो गई है ऑफ द पिच। जब बॉल पड़ा है तो उसमें डस्ट उड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो स्पिन ट्रैक था। इंडिया ने 3 स्पिनर भी खिलाए थे, इसी वजह से उनको पता था कि ट्रैक स्पिन है। एक चीज समझाइए, अगर वो स्पिन ट्रैक था, एक टीम को वो सूट किया, एक टीम के विकेट स्पिनर्स निकालते हैं, दूसरी टीम के लिए स्पिनर्स विकेट नहीं निकाल पाते, और वहां पे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो विकेट निकाल रहे हैं और स्पिनर्स को वहां पे मार्जिन में। देखें, एक स्पिन ट्रैक बनता है, एक स्पिन ट्रैक के ऊपर बॉलर कौन सा अच्छी बॉलिंग करता है उसमें बड़ा फर्क है। इंडियन स्पिनर यूज्ड टू हैव इस तरह के टाइगर, स्पेशली रविंद्र जडेजा, आप देख लीजिएगा उनकी पेस 90 प्लस है। और जब भी वो बॉल करते रिब्स के साथ मार के, जब स्पिन ट्रैक ऑलरेडी बना हो तो उसके ऊपर फ्लाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बॉलर मार के करेगा वो स्पिन तो हो रहा है, प्लस बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा कि वो निकल के भी नहीं खेल सकता अगेंस्ट स्पिनर। तो ये चीज़ है, इस तरह का ट्रैक पे बॉलिंग करना ये क्रेडिट जाता है इंडियन बॉलर को। उसके बाद जैम्पा और मैक्सवेल की अगर बात करें तो जैम्पा बॉल कर रहा था थोड़ा आगे, वो समझ रहा था कि स्पिन तो हो रहा है, मैं आगे करूँगा, ड्राइव मारेंगे, स्लिप लगेगी, मुझे ख्वाब आ रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ और मैं आउट कर रहा हूँ 5-6। ऐसा नहीं है। जब स्पिन ट्रैक मिलता है इसके ऊपर भी टेक्निक्स होती हैं कि बॉल को किस पेस के साथ और कहाँ पे फेंकना है। आप देखें मैक्सवेल ने स्टार्ट में बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, इकोनॉमिकल उसने बॉलिंग की है, थोड़ी पीछे रख के दूर रख के की, ब्रेक भी उसका हो रहा था। मगर जैम्पा का क्यों नहीं हुआ? अगर लेग स्पिनर का ब्रेक ज़्यादा होना चाहिए। अब कुलदीप यादव देखें उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, ऐसे वो लाइन पे, मगर इंडियन बॉलर ने थोड़ा दूर बल्ले के थोड़ा सा दूर बॉल फेंका है, उसको स्पिन होने का मौका दिया है। बॉल स्पिन होता है देन ही बैटर डिसीव होता है। अगर आप उसको थोड़ा आगे कर दोगे तो वो सिंगल लेंगे आराम से। और उन्होंने जैम्पा को ऐसे ही खेला है, उन्होंने 53 रन, मेरा ख्याल आज गालबन मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो 50 से प्लस रन उन्होंने 8 ओवर में दिए हैं। बिल्कुल सर, और कोई विकेट भी नहीं लिया, ऑस्ट्रेलियन किसी भी बॉलर ने विकेट नहीं लिया। 6 विकेट लिए हैं इंडियन बॉलर्स ने। बिल्कुल जी। जी सरफराज साहब, जैसे कि सईद अजमल ने कहा कि हम देख रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली थी और स्पिनर्स नहीं ज़्यादा विकेट्स थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरह से, क्या राय है आपकी? देखें, इसमें तो एक राय तो ये भी है कि सबसे वाइटल जो था कोहली का कैच जो छूटा शुरू में, अगर वो वहाँ के कैच हो जाता तो फिर तो मेरा ख्याल सिचुएशन काफ़ी इंडिया के ख़िलाफ़ हो सकती थी। बहरहाल ये कैचेस विन मैचेस ये तो मकूला बना हुआ है। तो दूसरा जो पिच की बात कर रहे हैं, तो पिच में मैं कहूँगा कि बाद में थोड़ा इजी बाउंस हो गया था। शुरू में पिच में ज़रा गेंद तेज़ बाउंस होता रहा है और तेज़ टर्न थोड़ा होता रहा है। आप देखें जो जो स्मिथ बोल्ड हुआ है वो अनबिलीवेबल गेंद था और थोड़ा टर्न हुआ है और स्मिथ अल्लाह अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसको भी समझ नहीं आई। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जडेजा जो है मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ये इस टूर्नामेंट में लेफ्ट आर्म जो है देखने में जो अभी
हमें आया है। कप्तान जी आपको उसके थोड़ा बाद- स्पिन हुआ लगता है उसमें तो 2-2 2.5 फीट स्पिन हो रहा था। नहीं, वो तो हो रहा था, लेकिन मैं स्मिथ की बात कर रहा हूँ। स्मिथ का जो बोल्ड हुआ है वो थोड़ा स्पिन हुआ है और विकेटों के अंदर ही रहा है कि तो उसके अलावा तो फिर वो पिच में शुरू में तो देखें जो भी टीम खेली है शुरू में उनको अच्छी स्पिन मिली है। उसके बाद जो फास्ट बॉलर हैं उनका भी गेंद अनइवन आ रहा था और कोई लो रहता था और कोई बाउंस हो जाता था। तो यही मैंने कल कहा था कि जो टीमें टॉस जीती हैं वो हमेशा पहले बॉलिंग करती हैं और एशिया कप से लेके अभी भी यही मामला चल रहा है। जी अच्छा सरफराज साहब ने जैसे सही जी बात की कि स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा दिन था, लेकिन हम देखते हैं कि बुमराह ने भी विकेट्स निकाली, सिराज ने भी विकेट्स ली, मिचेल ने भी विकेट्स ली। सो व्हाट डू यू थिंक कि हम जो पेस थी उसके लिए भी इतनी बुरी विकेट नहीं थी वो? देखें विकेट बुरी नहीं थी पेसर के लिए। देखें इम्पैक्ट जो मैच के ऊपर वो किसने डाला है? स्पिनर्स ने। वो स्पिनर ने डाला है और इंडियन स्पिनर ने 30 ओवर किए हैं और उन्होंने 30 ओवर में आई थिंक 102 रन समथिंग इतने रन दिए हैं और 4 रन से भी कम पर ओवर है और उन्होंने 6 विकेट लिए। तो इम्पैक्ट जो है ना वो स्पिनर ने डाला है और स्पिनर के ऊपर ही ऑस्ट्रेलियन देखा स्टार्ट उनका कितना अच्छा था और वो बड़े आराम थे, बड़े मज़े से वो बैटिंग कर रहे थे और एकदम क्या हुआ पैनिक बटन दबा, रविंद्र जडेजा आया और उन्होंने आते ही 3 विकेट उड़ा लिए और उससे वो डाउन हुए, उससे मैच तब्दील हो गया। और अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर की बात करें तो फास्ट बॉलर ने 3 विकेट लिए। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है स्पिनर का जब 3 विकेट उनको मिली हो 0 पे और उसके बाद स्पिनर ना चल सके। ये तो फिर उनका फाउल्ड हुआ ना, ये तो नहीं है फाउल उन्होंने किया है तो वो मैच जीत जाए। बॉलिंग उन्होंने उनके स्पिनर ने बुरी की है। इस तरह के स्पिन ट्रैक पे जब 3 विकेटें 0 पे आउट हैं और एक विराट कोहली का कैच भी छूट जाए उसके बाद स्पिनर आगे बुरी बॉलिंग करे देन तो फिर बॉलर केएल राहुल की परफॉर्मेंस पे क्या राय है? एक्सीलेंट, मैं कहता हूँ उसी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होगी। ये मैच को लेके चले हैं, उन्होंने प्रेशर में खेला है। विराट कोहली उनको एशिया कप में 1 साल के बाद वापस आए हैं, एशिया कप खेला है, एशिया कप में अच्छा खेले हैं। उसके बाद पहला मौका उनको वर्ल्ड कप में स्टेट में मिल गया शुभमन गिल ना खेलने की वजह से और उन्होंने अपना थाक वहाँ पे बैठा दिया। बिल्कुल, हालांकि ये कहा जा रहा था कि ईशान किशन की जो है जगह एशिया कप में हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, लेकिन केएल राहुल ने मनवा लिया कि भाई मेरी जगह कोई नहीं लेके जा सकता। अच्छी की है, हाँ उसने कीपिंग भी बड़ी अच्छी की है राहुल ने और बड़े अच्छे उन्होंने बॉल भी पकड़े हैं। पर मुझे लग रहा है कि ईशान किशन नेक्स्ट मैच में नहीं होंगे, मे बी नॉट। कप्तान जी शुभमन गिल आप इस पे क्या समझते हैं? कल शुभमन गिल की जो गैर मौजूदगी है, अगर वो टीम के अंदर मौजूद होते, फिट होते, तो क्या इस तरह 2 के मजमूए पे 3 विकेट्स होती? बड़ा कम चांस था क्योंकि गिल इज़ अ गुड बैट्समैन और शुरू में वो काफ़ी उसका डिफेंस भी अच्छा है और अच्छी शॉट भी खेल लेता है। लेकिन जो आप क्या कह रहे हैं कि किशन, उसका तो फिर अपना मामला ख़त्म हो जाएगा अगले मैच में अगर गिल फिट हो गया। और गिल के ना होने से जो 3 विकेटें गिरी हैं ये भी काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर था। इंडिया का 2 स्कोर पे 3 आउट और उसके बाद फिर संभाला उन्होंने। और एज ऑलवेज कोहली हमेशा टीम को लेके चलता रहा और उसने कल फिर साबित किया कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दिस टूर्नामेंट। और इंडिया की जीत में उसके अलावा फिर राहुल का, ये दोनों की पार्टनरशिप देखें, पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी चली थी एशिया कप में, दोनों ने सर मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, अगर सेम एटीट्यूड के साथ अगर बाबर आजम बैटिंग करता है इसी सिनेरियो में तो हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि बहुत स्लो खेलता है, ये करता है। अब देखें दोनों प्लेयर्स ने 80 बॉल खेल के 50 रन बनाए, उसके बाद उन्होंने अटैक किया। बाबर आजमी लाइक ऐसे ही खेलता है, जब टीम अंडर प्रेशर होती है 2-3 ऊपर से विकेटें गिर जाएँ तो हम उसको फिर तनकीद करके, अभी आपने कहा कि बड़ी एक्सीलेंट बैटिंग की है, तो उसके बाद फिर हम क्यों नहीं अपने प्लेयर को सपोर्ट करते? नहीं देखें यहाँ तो अपना फैज अजमल साहब रन ही 200 थे टारगेट तो ओवर 50 थे, वहाँ तो फिर दूसरी जगह पे तो 300 रन होते हैं और ओवर 50 हैं तो उसका भी थोड़ा मुआवना करें ना। तो ये सामने जो चीज़ें आई हैं इससे फ़र्क तो पड़ता है। उनको पता था 200 रन हैं और आराम से खेलने 4 ऑफ दी ओवर, तो आराम से हम ये स्कोर कर लेंगे।
तो जब आपको 6 ऑफ द ओवर खेलना पड़े और बाबर आजम फिर डॉट बॉल भी खेले तो लेकिन वो कप्तान जी ये मुझे याद पड़ रहा है एक मैच था उसमें टारगेट कम ही था लेकिन हमारी टीम स्लो खेल रही थी तो उसके ऊपर आपने ये कहा था कि इन्हें स्लो नहीं खेलना चाहिए था जितना टारगेट था ये तो 25-30 ओवर्स में पूरा हो सकता था तो ये मैच को एंड तक क्यों लेके गए? नहीं, ये मैं उस वक्त इसलिए कहा था माइनस प्लस भी मामला होता है ना, अगर जल्दी उस वक्त वो रन रेट वाला मसला था। जी जी जी, तो तेज खेलना चाहिए था और स्कोर करते जल्दी ताकि आखिर में जो पाकिस्तान का हुआ है माइनस प्लस से बाहर हुए हैं तो उसके बाद फिर मैच भी हार गया आखिर में। तो इस तरह की चीज़ें तो आपको कैलकुलेट करनी चाहिए शुरू से। अब नीदरलैंड से हम जीते हैं अच्छी 81 रन से, तो हमारी जो माइनस प्लस ये अच्छा प्लस में चले गए हैं और ये आखिर में काउंटफार होगा। जी अच्छा सही साहब, यहाँ आप सही भाई बिल्कुल आप कुछ पूछिए। जोश हैसलवुड उसका मवाजना अगर टीम्स देखी जाए बड़ी, एक एक प्लेयर निकालें, एक एक बॉलर निकालें, किस किस से करें? किस टीम? दोनों टीमों का? नहीं, हैसलवुड हर टीम All over the या आप teams. पाकिस्तान निकाल लें, इंडिया निकाल लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। मिचेल स्टार्क उनका मेन बॉलर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन हैजलवुड की कल और कल है मगर देखें उसका रिकॉर्ड 19 मैचेस में 50 विकेटें भी तो उसकी है ना। वो मिचेल एक स्टार्क। मैच होता है जिसमें मतलब कोई मैं परफॉर्म कर जिसको जाता कहता है। हूँ कि जो इम्पैक्ट मैच के ऊपर डाल सकते हैं ना, तो वो मिचेल स्टार्क किसी भी टाइम पे ना, जैसे शाहीन है हमारा, सही। वो ऊपर से दो विकेटें ले जाए तो उस दिन उसका दिन ही वो पकड़ा नहीं जाता किसी से। तो ये इम्पैक्ट वाले बॉलर जिसमें आप देखें ना, इसमें ट्रेंट बोल्ट को जो न्यूजीलैंड का एक, शाहीन 2, उसके बाद बुमराह 3, उसके बाद मिचेल स्टार्क 4, उसके बाद रबाडा 5। ये मैं 5 फास्ट बॉलर टॉप के 5 फास्ट स्पिनर की अगर मैं बात करूं, जो इम्पैक्ट रविंद्र जडेजा 1, राशिद खान 2, साकिब अल हसन 3, उसके बाद कुलदीप यादव 4, उसके बाद पाकिस्तान का कोई भी नहीं। पाकिस्तान उसमें देखें जो है वो तो हम उसके ऊपर। जी जी मैं शदाब का कह रहा हूँ, उसको कंडेम कर दिया इसने अपने पाकिस्तानी सुपरस्टार को। ये अब हम तो नहीं कह सकते लेकिन सोचने वालों को सोचना चाहिए। जो मैच के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा सही जी, आपने मैच की इफेक्ट डालता है, शुरू में ही अपना 10-11 की एवरेज जो देता है तो दूसरे के लिए इफेक्ट तो डाल दिया ना। चले जी, अच्छा दूसरों के लिए भी है, उनका भी नाम ले लेते। शादाब पे बात करते हैं। पाकिस्तान का मैच जो है वो इसी मैदान में, यानी जहां कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, वहीं चेन्नई में होगा और अगेंस्ट अफगानिस्तान होगा। और आपने अफगानिस्तान के स्पिनर का नाम लिया यहाँ पे, राशिद खान का, लेकिन आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। सो व्हाट डू यू थिंक कि जब हम स्पिन को फेस कर रहे होंगे, ऑल्दो हम ऑलरेडी काफ़ी वीक हैं, फ़खर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर बहुत स्ट्रगल करते हैं, सो क्या कहते हैं? देखें, अगर स्पिनर की बात करूं, चेन्नई का मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बात करूं, तो अफगानिस्तान के स्पिन अटैक बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान का फास्ट अटैक बड़ा अच्छा है। ये भी तो कंपैरिजन करना बिल्कुल पड़ेगा ना। ऐसे। अब उसमें हमें स्पिन ट्रैक पे अभी आज यस्टरडे ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ने भी तो अच्छी बॉलिंग की है ना, बिल्कुल ऐसे। उसमें उनके स्पिनर से बचने के लिए हमें राइट एंड लेफ्ट हैंड का कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मजीब पहले बॉलिंग करता है स्टार्ट में। ये हमें करना पड़ेगा। एक नंबर 2, हमें मजीब को अच्छा खेलना है। उसके बाद मोहम्मद नबी आएंगे, वो भी अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, अगर हमारे लेफ्ट हैंडर नीचे से नहीं होंगे। ठीक है। राशिद खान एंड पे ओवरिंग करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान को 3 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे, शायद उस दिन उसामा मीर भी खेल ले पाकिस्तान के लिए। उसके बाद शादाब खान है, उसके बाद हमारा उसामा मीर को मोहम्मद किसकी नवाज जगह है। खिलाएंगे? हैं? उसामा मीर को किसकी जगह खिलाएंगे? फास्ट बॉलर की ऑफकोर्स एक हसन अली? 3 फास्ट बॉलर हैं हमारे, हम जूनियर को किसको निकाल- निकाले हमें तो यही जूनियर पता नहीं जूनियर को है। निकालेंगे। 2 फास्ट बॉलर के साथ वो टीम में खेलेंगे। नहीं है ना। अब 2 फास्ट बॉलर कल यस्टरडे 3 स्पिनर थे, 3 ही फास्ट थे इंडिया के। मैं वही बात करता हूँ, हमारे पास सिलेक्शन में एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की बहुत शिद्दत से कमी है। सही बात है। ही कैन बॉल 5 to 6 ओवर पाकिस्तान के लिए। अगर देखें 2 फास्ट बॉलर हम खिलाते हैं, तो वही बात कि अगर खुदा न खासा कोई मसला होता है तो फिर हम वहाँ उसको फिलअप कैसे करेंगे? हम तीसरा स्पिनर डाल ही नहीं सकते। सही, प्रॉब्लम तीसरा स्पिनर डाल नहीं सकते। एक ब्रेक लेनी है, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे अजान ज़ोर का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन ये जो हमारी ट्रांसमिशन है ये डिजिटल के ऊपर 92 न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जारी हो सारी है।
वेलकम बैक नाज़रीन। डिजिटल पे हमारी ट्रांसमिशन जारी है। यहाँ पे गुफ्तगू ये हो रही थी कि पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर क्यों नहीं है, लेकिन इससे पहले कि सरफराज साहब की तरफ बढ़े, बिल्कुल जी। काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तो उनसे जानना है कि जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है सईद अजमल साहब की, हुजूरे वाला सईद अजमल साहब के जो सितारे हैं, पहले तो चले मुस्ताकम थे कि आप गर्दिश में हैं, ये आने वाले दिनों में कोचिंग का वो कह रहे हैं मुझे तो मिली नहीं, फ़खर ज़मान का आपने पेशीन गोई कर दी। नहीं, इनका भी अच्छा माशाल्लाह चांस है अप्रैल अगले साल 2024 में। अरे आप कोच बन गए, कोच बन रहे और हैं। आपका अभी ये जो 30 अक्टूबर तक बस थोड़े से अकेला और इस तरह ज़हनी तौर क्योंकि पे मैं वाकई अकेला हूँ, मैं फ्लैट में ठहरा हूँ। व्हाटएवर। अब ये देखें, मुझे नहीं पता कि आप फ्लैट में ये देख क्या है, लिया। मैं जो बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको ले लें और नोट कर लें। ऐसे बताइए। 30 अक्टूबर तक के बाद इंशाल्लाह रिक्वेस्ट आपकी मैंने पास की हुई है, गुजरेगी। देखो अमल होता है कि नहीं। मैं वो घर खोलना ही नहीं चाह रहा आपका। मैंने वो रिक्वेस्ट नहीं सर, अल्लाह माफ करे, वो रिक्वेस्ट कि मैंने वो भी कहा कि मैं आपका अपनी फैमिली को तो बुलाई नहीं, वो भी डिस्टर्ब है आपका। ओह, नहीं ना खैर। वो अकेले में बताना, अभी सबके सामने नहीं मैंने इसीलिए उनसे बताना। कहा इसकी तरफ बात ना करें। क्या सी पहन के तारीख में देना। तो अच्छा जी, उसमें बस ठीक है, आप पार्टनरशिप में कभी कोई काम ना किया करें, आपका पार्टनर का घर डिस्टर्ब है। और आगे आपकी ये तो अभी इंशाल्लाह ये परसों मेरी बात हुई है इनसे, हम पार्टनरशिप नहीं आप नहीं, आपने बिल्कुल नहीं आपको करनी यहाँ सूट से नहीं के साथ। करेगी कभी भी। और आगे आपकी अच्छी पोजीशन है, आप होल्ड करेंगे और आप वैसे लीडिंग कैडर की हैं। और जो अभी ये सारा फेज़ है आपका बहुत अच्छा है, ये 2022 से कुछ बेहतरी इसमें आनी थी। और अब आप 2024 की जो अप्रैल का महीना है उसके बाद हर चीज़ अपनी इस तरफ आती देखेंगे। कोच भी बन रहे हैं। वट एवर इन्होंने हायर पोजीशन पे जाना सरकारी, उसकी कोई अब अगर ये सरकारी पोजीशन है तो यस, आई डोंट नो कि ये सरकारी नहीं है, मतलब मैं ये- सरकारी बनना भी नहीं चाहता। पहले उसकी रोटी खवा दे, दुआ किसी भी सरकार नहीं है। अच्छा, रोटी खवा सरकार दे, मैं मतलब कहती दुआ गवर्नमेंट से, करनी है। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क से आपको एक हायर पोजीशन, ये जो आप चाहेंगे अप्रैल 2024 के बाद। और अगर ना हो तो मेरे से आके आप जहाँ भी लाहौर में ट्रीट ले लीजिएगा। अरे ये अब मैं सिर्फ मुहिम ही ये लेके निकला हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को, पाकिस्तानियों को हम कन्विंस करें कि ये एक अच्छी फोरकास्ट है, अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं अपने फैसले। मिसाल के तौर पे अभी ये पूरा महीना आपका नहीं है फेवर में आपके, आप अपने आप को ऐसे कर्ज कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा। पूरा महीना रेस्ट ही कराएंगे। मतलब समझें इस बात को कि झुंझलाने की ज़रूरत नहीं हाँ, होती। नहीं सही है। कुछ टाइम आपको पता चलता है कि आपके आज हवा हक में, इंतजार कीजिए अभी। केयरफुल होके टाइम गुजारना। और रिलीजियसली आप अच्छे, मतलब मेंटली रिलीजियस थॉट्स के हामिल हैं, बिल्कुल। और रूहानी तौर पे भी आप अच्छी गेन कर सकते हैं और करेंगे इसमें भी। और पोजीशंस और उसका तो अच्छा आपका, इसलिए इनका फ्यूचर तो ब्राइट है इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह बड़ी जी, प्रोफाइल में इंशाल्लाह जी। देखेंगे। हमारे लेजेंड है यासिर, आप पूछना चाहते हैं अपना? मैं बाद में पूछूंगा, पहले सरफराज साहब से पार्टनरशिप सवाल कर लांगे इधर। सरफराज साहब से सवाल पूछ ले। सर सरफराज जी हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली, जो कि नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो आप कोई सवाल करना चाहते हैं? आपको तारीख़ पैदाइश बतानी होगी अपनी। बहुत ज़रूरी सवाल है कि कल मैं टीवी पे देख रहा था कि चेयरमैन पीसीबी को इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा। उस पर ये मुझे बताएं कि वीज़ा मिल जाएगा, क्या होगा, इस तारे क्या कहते हैं? सरफराज साहब, इसमें सितारों का अमल दखल इस तरह से है कि चेयरमैन पीसीबी का आपको डेट ऑफ बर्थ और उनका टाइम और प्लेस अगर दें तो अभी निकल आएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये हवा में काम नहीं करती, ये प्रॉपर इसका जैसे कहते हैं कि प्लानिटरी चार्ट बनता है। अभी ये निकाल, अभी ये जाएंगे वेबसाइट पे मिल जाएगा ये। अच्छा, अभी चले चले निकाल उसके ऊपर मजीद अच्छा, गुफ्तगू करते हैं। दूसरा जो जी। कल बात हुई थी कि आप सारा देख के आएंगे, वो सवाल मुझे अभी याद नहीं है, तो आपने आज उसका डिटेल देनी थी। नहीं, ये वो अलग है, ये बोतल चेंज है। फेंकी नहीं थी, एम मुझे शहजाद साहब चाहिए। की मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं। नहीं, एम एस शहजाद साहब नहीं है आज हमारे साथ, उसामा अली साहब है। लेकिन आज के मैच के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? जो आज मैच है, केन विलियमसन पहले मैच के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन आज वो मौजूद हैं। पहला मैच इंग्लैंड के मुकाबले में था, भारी मार्जिन से जीता, और सईद साहब कहते हैं वो भारी नहीं, बहुत भारी था। तो वो अभी भी सीने पे मूंग दल रहा है। और उसके बाद आज के मैच में नीदरलैंड की टीम है, और नीदरलैंड की टीम को पाकिस्तान ने हराया हुआ है। क्या आप समझते हैं कि हालांकि टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग का फैसला भी किया है, तो उनके हक में कुछ बेहतर हो सकता है नीदरलैंड?
देखें नीदरलैंड को पाकिस्तान ने हराया है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया है, तो ये देख लें। और बड़ी आसानी से अपना ये जो मैच जीते थे न्यूजीलैंड वाले, तो स्कोर भी बड़ा किया था। हालांकि 400 स्कोर होता तो 400 भी कर लेना था न्यूजीलैंड ने। तो मेरा ख्याल है कि और उसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, तो कैप्टन भी उनका आ गया वापस। तो उसके साथ मैं ये कहूँगा कि ये तो वॉकओवर मुझे लगता होना चाहिए। इसमें कोई इतना कंपटीशन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बन चुकी है, उनकी बॉलिंग भी और स्पिनर भी, बैट्समैन फॉर्म, इसके ऑलराउंडर फॉर्म में भी हैं। तो वन साइडेड ही मैच होना चाहिए जी। अच्छा, वन साइडेड होना चाहिए, लेकिन आज पे विलियमसन नहीं है सही जी, उनकी जगह टॉम लैथम ही अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। सो टॉम लैथम को हमने लास्ट मैच में देखा कि एज अ कैप्टन उन्होंने खुद को परफॉर्म करते हुए दिखाया। उन्होंने प्रूव किया कि मैं बेस्ट कैप्टन हूँ और उन्होंने अपनी जगह जो है वो मजबूत बना ली है विलियमसन के बाद। तो अब जो है वो टीम भी उतर चुकी है उनकी बैटिंग के लिए, और कॉनवे आए हैं और विल यंग आए हैं और रचिन रविंद्रा जो हैं वो तीसरे नंबर पे ही हैं। आउट होते थे उनकी बैटिंग, बिल्कुल जी। अगर टीम की बात कर लें, विक्रमजीत सिंह नीदरलैंड, मैक्स ओडाउड, कॉलिन एक्रमन, देलेदे और तेजा, स्कॉट एडवर्ड, साइब्रंट और रॉल्फ वेंडर मैरवे, रेयान कैलन, आर्यन दत्त, ऑल वन। और न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, डेवान कॉनवे, विल यंग, रचिन रविंद्रा, डेरल मिचेल, टॉम लैथम, गैलन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्गूसन और ट्रेंट बोल्ट। लॉकी फर्गूसन आ गए हैं और टीम साउथी को जो है वो टीम में शामिल नहीं किया गया। हाँ, मैं भी उनका फिटनेस का इशू है। उन्होंने कहा कि हल्का मैच है तो अभी आओ थोड़ा बेहतर हो जाओ, तो ये अच्छी बात है। देखें हाँ, बड़े मैच में कप्तान बिठा दिया, हल्के मैच में वो बिठा दिया। जैसे विलियमसन आज के मैच में भी उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा और बेहतर हो जाता हूँ, तो अच्छी बात है। आगे वर्ल्ड कप पूरा पड़ा हुआ है और जो न्यूजीलैंड ने पहला मैच जीता हुआ है वो तो धुएंधार पटाखेदार उन्होंने मैच खेला है, और ऐसा मैच तो कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आर्यन दत्त की बात करें तो आर्यन दत्त ने पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उनको भी काफ़ी परेशान किया, और पहली जो बॉल थी वो काफ़ी अच्छी भी डाली। तो आज क्या लगता है कि आज कोई अच्छे ओवर करने वाले हैं आर्यन दत्त? देखते हैं जी, अभी स्टार्ट उन्होंने। अच्छा उसामा साहब, कल मैच है पाकिस्तान से ही किया उन्होंने, बिल्कुल वही ऑफ स्पिनर ही जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का। तो लास्ट मैच में स्पिन हो रहा था उनका, पहला ही ओवर स्पिन होना शुरू हो गया। आप देखते हैं कि विकेट तो सेम है और ग्राउंड हैदराबाद है ऑलमोस्ट। कल के मैच पे बात कर लें कुछ। कल का जो मैच है उसामा साहब, कल का मैच पाकिस्तान श्रीलंका का है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि एदाद-ओ-शुमार क्या बताते हैं या सितारे क्या बताते हैं, कल के मैच में कौन सी टीम भारी पड़ सकती है? कल की अगर 10 तारीख नंबरोलॉजी से बात करें तो कल का जो डे है वो श्रीलंका को फेवर देगा। कल का डे श्रीलंका को फेवर देगा। ये क्या तो क्या हो सकता है? मैं अभी दुआएं तो है ना, उनसे पूछें, दुआएं तो सब बदलती हैं, मैं तो सिर्फ वो बताऊंगा जो नंबरोलॉजी से जस्ट आप लोगों ने हालात बताए हैं। आपने हमारा पाकिस्तान का जस्ट नंबर 7 है और उनका 9 है, और मार्स का नंबर 9 है। तो स्पोर्ट्समैन को पहली जैसे कहते हैं ना स्पोर्ट नहीं मिल रही मार्स की, तो वो शायद नंबर का एज लें कल उनको ये मिले। कल फिर फ़खर ज़मान फंसेगा। फ़खर ज़मान का हाँ मिक्स टाइम है, उसका इतना वो नहीं है। बहरहाल ये है कि शाहीन की तो बल्कि 6 नवंबर तक कोई अनफिट होने के भी चांसेस हैं। अल्लाह, 6 नवंबर तक जी इंडिया का मैच निकाल लेगा। ये कौन अनफिट हो रहा है? कहते थे शाहीन अनफिट हो सकता है। सितारों की नज़र में ये सितारों का हाल है सर, ये अंदर वो फिटनेस का हाल नहीं है। सितारों की हाल दुआ में करता हूँ कि वो सितारा जो है ना वो रात को देखते हैं कि टूटते भी हैं, वो टूट के गिर जाए इधर उधर, टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हम बॉलिंग करेंगे तो उनको पसाएंगे। अच्छा, सरफराज साहब का प्योर पाकिस्तानी एटीट्यूड है कि हम सारा कुछ दुआओं पे और इसी पे ही रखते हैं। उस दिन मैच हम आ रहे थे, अहमद शहजाद साहब कहते हैं मेरे हाथों से निकल गया मैच, तुसी दुआ मांग लो। मैं कहा तुसी देना पड़ेगा, धागा पड़ेगा छड़ देता मैं क्या उड़ गया। अच्छा सही जी, अगर हम बॉलिंग की बात करें
तो विकेट के लिहाज से बताइए कि जब हम पाकिस्तान का और नीदरलैंड का मैच देखते हैं यहाँ पे और पाकिस्तान की बैटिंग भी देखते हैं माशाल्लाह से अच्छी रही और जिस तरह से साउथ शकील ने रिजवान ने यहाँ पे रन्स बनाए लेकिन विकेट्स भी गए। सो आज आपको बॉल में कोई स्विंग नजर आ, और क्योंकि स्पिनर लगाया इन्होंने पहला वो अपना। सेम ही है, Same wicket है। सेम ही लाइक लेफ्ट हैंडर खेल रहा है ना। नीदरलैंड और उसने पहला ओवर मेडन नहीं 5 बॉल हो गए, डॉट कोई स्कोर नहीं हुआ, बट पहला बॉल स्पिन हुआ, वही थोड़ा सा स्पिन हुआ, मतलब वो शार्प वाला स्पिन जो यस्टरडे हो रहा था, नहीं वो पिच उस जैसी है जिस दिन Same है। पाकिस्तान का मैच। नज़र तो सेम आ रही है। आज क्लाउडी थोड़ा वेदर लग रहा है, ये देखें मुझे धूप नहीं लग रही कहीं। सरफराज साहब का भी ओपिनियन चाह लेते हैं यहाँ से। तो फराज साहब आज के मैच में जो न्यूजीलैंड है जी टिम साउदी बीच पे नहीं है, केन विलियमसन फिर से नहीं है, तो आज के मैच में उन्होंने जो केन विलियमसन को रेस्ट दिया हुआ है और बड़े मैच में भी रेस्ट दिया हुआ था, क्या आप समझते हैं Rest कौन नहीं, से मैच unfit में है। आजमाएंगे? Unfit। रेस्ट नहीं, अनफिट है यार। नहीं, विलियमसन का तो फिटनेस का भी मामला है ना, और वो यही सोच रहा है कि थोड़ा सा मैं और बेहतर हो जाऊं, जैसे सैयद अजमल ने कहा। और ये मैच भी उनका ख्याल है कि इतना मुश्किल मैच नहीं है, इसलिए उन्होंने दूसरे प्लेयरों को भी चांस दिया है कि वो भी जरा मैच खेल के मैच अगले मैचों में अगर ज़रूरत पड़ जाए, कोई दूसरा प्लेयर अनफिट हो तो ये इन फॉर्म हो, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है इनकी, ये जो आई है। जी बिल्कुल जी, अच्छी स्ट्रैटेजी है। और ये बताइए कि न्यूजीलैंड के हम अगर देखते हैं, डेवन कॉनवे एक अच्छे रन रेट रहे, बहुत अच्छे उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन अगर विक्रमजीत सिंह को देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग के आगे वो भी डट गए थे, उन्होंने भी 50 स्कोर कर ली थी। तो आज और वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो क्या लगता है? ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर। जी तो बताइए व्हाट डू यू थिंक कि आज विक्रमजीत सिंह जो है वो छाएंगे या? देखें, अब न्यूजीलैंड का मैच छाना तो चाहिए, ये नहीं है कि एक मैच में परफॉर्म किया 8 में ना किया। तो ऑफ कोर्स वो खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा, और करना भी चाहिए। और न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी टीम है, मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, बड़े हेल्पफुल हैं, और बड़े ही ये मतलब कि इसकी कंट्री में, न्यूजीलैंड की अगर कंट्री में कभी आपका जाना हो ना, जी जी, तो ऐसे लगता है कि ये जन्नत का टुकड़ा है। अरे इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, प्लस इनके लोग बड़े खूबसूरत हैं। माशाल्लाह। और ये ब्लैक वाइट स्किन, ये कहते हैं इंसान की इज्जत होनी चाहिए, और इतनी हेल्पफुल बंदे हैं ना ये, कोई भी इनको गुस्सा भी नहीं आता, और इतने प्यार से बात करते हैं। प्यार से बात करते हैं। नाज़रीन, आप हमें जो डिजिटल पे ज्वाइन कर चुके हैं वो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार कीजिए, अपने सवालात पूछिए, उन सवालात के ऊपर जवाबात यहाँ पे दिए जाएंगे। डिजिटल के ऊपर ये ट्रांसमिशन यूं ही जारी व सारी है। वापस हम चंद लम्हों में टेलीविजन यानी सेटेलाइट के ऊपर वापस आने वाले हैं। वैन बीक इज नॉट प्लेइंग, इंजरी हुई थी उसको। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मैच जो है उसका दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन पहला ओवर जो है उसने न्यूजीलैंड को अभी तक समझने पर मजबूर किया हुआ है कि खेलेंगे तो किस तरीके से खेलेंगे। दूसरे ओवर के भी 2 बॉल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक सिंगल भी नहीं लग पाई। तो क्या ये जो पिच है ये फेवर में नहीं जा रही बैटर्स के, ये एक सवाल है। दूसरा, जो गेंदबाजी है ये नीदरलैंड की न्यूजीलैंड के मुकाबले में किस हद तक बेहतर है, या दोनों एक दूसरे को कितना खेल चुके हैं, इस बारे में बात की जाएगी। सही भाई, अगर बात की जाए डेवन कॉनवे की, तो स्टैट ये बताते हैं कि ओडीआई में 23 मैचेस उनके थे, 22 इनिंग्स में उन्होंने हिस्सा लिया, और उनके जो स्कोर हैं वो 1026 हैं 22 मैचेस के, और हाईएस्ट उनका जो है वो 152 का है। और अगर उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 89.76 का है, और 5 सेंचुरीज उन्होंने 22 मैचेस में स्कोर की हुई है। वेरी गुड रिकॉर्ड है, बेहतरीन है। मतलब पिछले कुछ मैचों में वो परफॉर्म नहीं कर पाए जी। ये भी है, और लास्ट अगर इनके 5-7 मैच देखें तो उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जैसे इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, 5 सिर्फ देखें 5 सेंचुरी बहुत स्कोर है, और वो भी 22 मैचेस में। हाँ, इतने कम मैचेस में ऑलमोस्ट ये मतलब कि इसकी रेशो हर चौथे मैच में उन्होंने 100 रन बनाए, ऐसा है। तो बड़ी अच्छी है। और
पिछले फ्यू मैचेस में वो 50 भी नहीं 50 क्रॉस भी नहीं कर पाए। जी जी ऐसा ये भी तो है ना, ये सारा है। बट अगर नीदरलैंड की अगर बॉलिंग की बात करें, जो आप कह रहे थे कि वो स्कोर भी नहीं बना पा रहे, 10 बॉलों में अभी तक कोई नहीं रन बनाया उन्होंने, बल्कि 11 बॉल हो गए हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वही नया बॉल जो 5 से, जैसे सरफराज साहब कहते हैं, नया बॉल जड़ा ना एक गुम हो जाता, तो वो थोड़ा सा उसको हल्का सा टाइम लेके 2-4 ओवर निकालें। लेकिन जी हम ये भी देखने को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्पिनर को लगाया गया, वही स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ की गई थी। अब बिल्कुल, और इन्होंने टफ टाइम दिया था स्पिनर ने, जो और लेफ्ट हैंडर है, और न्यूजीलैंड अगेंस्ट स्पिनर इतना अच्छा नहीं है। फास्ट बॉलर को उन्होंने, आपने देख लिया इंग्लैंड को कितना उन्होंने मारा है, बट अभी स्टार्ट है। और न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है जो लास्ट 4 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेल चुकी है, 2 फाइनल भी खेल चुकी है, तो टीम हल्की नहीं है। अभी वो टाइम लेते हैं, वही टाइम के बाद जब वो मारना शुरू करेंगे फिर रास्ते मिलेंगे कहाँ। सरफराज साहब, आप इस पे क्या राय रखते हैं? 2 ओवर्स हो गए लेकिन स्कोर कोई ना। बस जी वो पिच को भी एडजस्ट करेंगे और देखेंगे पिच में बाउंस है, लो गेंद आता है, तो इसलिए ये एक मुख्तलिफ पिच है। न्यूजीलैंड की जो हमने पिचें देखी हैं और दूसरी तो उसमें थोड़ा घास है, बाउंस होता है, गेंद ऊपर भी आता है, तेज़ आता है, और उसमें ये यूज़ टू हैं, और ये पिच ही मुख्तलिफ है, इसमें एडजस्ट करेंगे अपने आप को। जी बिल्कुल जी। और यहाँ पे ये बताते चले कि न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के दरमियान जो हैं वो 4 मैचेस खेले गए हैं ओडीआई के, और 4 के 4 न्यूजीलैंड ने जीते हैं, और 3 तो ऐसे मैचेस हैं जिसमें न्यूजीलैंड ने जो है वो 100 रन से ज़ायद की कामयाबी हासिल की है। सो ये एक रिकॉर्ड है, वो तो अच्छा है। तो इसमें मजीद बात करते हैं। डिजिटल की ट्रांसमिशन तो हमारी जारी रहेगी। जो हमारे व्यूअर्स हैं सेटेलाइट के ऊपर, वो हमें पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बारे में जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी है और हमें तब्दीली क्या करनी है उस तैयारी के अंदर। तो कल के मैच में जिस तरह के पहले उसामा साहब भी कह रहे थे कि मैच मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए एज पॉइंट है। कल के मैच में अगर श्रीलंका की बॉलिंग देखी जाए और आगे ग्राउंड देखा जाए तो हमारे लिए कौन सा मंजरनामा है? ग्राउंड तो वही है जिसमें पाकिस्तान खेला है, हैदराबाद में हमारा मैच है, और ग्राउंड आपके सामने ही है। मैच भी अभी भी हो रहा है। स्टार्ट में जो पहले बॉलिंग की यस्टरडे जो लास्ट पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें भी स्पिन हुआ था, अभी भी स्पिन हो रहा है पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में हमने स्पिन को इतना देखा नहीं है। तो श्रीलंकन स्पिनर भी अच्छे हैं, उन्होंने एक स्पिनर को बाहर भी बिठाया हुआ था लास्ट गेम में। बट अब पाकिस्तान को चेंजिंग क्या करनी है इसमें देखें। अगर ऊपर से स्पिनर बॉल करता है तो हमें लेफ्ट एंड राइट कम्बिनेशन बनना है। एक नंबर 2 उसमें अब्दुल्ला शफीक आ सकते हैं। नंबर 2 हमें विनिंग टीम को ही साथ लेके चलना चाहिए, तो वो भी कोई इस तरह मसला नहीं है। अनदर चांस देना चाहिए फ़खर ज़मान को। मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान को, जिनकी फास्ट बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है, उनके खिलाफ चांस देना चाहिए अब, ताकि वो खुल के बल्ले स्पिनर के खिलाफ फंस जाते हैं और वो जल्दी उड़ा के। श्रीलंका कल मैच श्रीलंका से, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, स्पिनर्स तो उनके बड़े अच्छे उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है। लेकिन अब जितनी बार भी आउट हुए हैं ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स के हाथों नहीं हुए, दोनों से आउट होते हैं ना, मगर ज़्यादा स्पिनर के ऊपर फंस जाते हैं ना। स्पिनर के ऊपर तो वो बिल्कुल ही डेड बैट हो जाता है उनका। बट अब फ़खर ज़मान को एक की अगर वो खेलते हैं, पहले तो पता नहीं मुझे खेलेंगे कि नहीं, शायद अब्दुल्ला शफीक को खिला लें, बट अगर वो खेलते हैं तो उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलना है। एग्जैक्टली। और अपने आप को थोड़ा सा उस प्रेशर से, उस बर्डन से निकालो, यार ठीक है जो भी हो रहा है, अब इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव वे में जाऊँ। पॉजिटिव वे नहीं है कि पहले बॉल पे निकल के मार दो, बट ये है कि उसको उस तरीके से खेलना चाहिए कि मैं अब प्रेशर में नहीं हूँ और मुझे स्कोर निकालना है। सही। तो उस एटीट्यूड। और अनदर साइड इमाम लाकवी का भी यही है, वो भी फंसे हुए हैं पिछले 5-7 इनिंग में। और वही बात कि हम 6 महीने पहले सोचते थे मिडिल ऑर्डर मर गया हमारा, अब हमारा ओपनर चले गया। अब हम तो अगर मगर के पीछे ही लगे। पाकिस्तानी टीम अगर मगर की कैफियत में कितना अर्सा रहेगी? देखें, ये तो पूरा वर्ल्ड कप ही ऐसे ही जाना है। और लेकिन सईद साहब सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, बाकी टीम्स को भी अगर आप बारीकी से देखें, जैसे आप अपने प्लेयर्स को जानते हैं, वो भी आपको ऐसे ही अपसेट देते लगेंगे। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ये माहौल किसी को भी। इंग्लैंड के साथ हो गया ना अपसेट, बहुत ज़बरदस्त। आप मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पिछले, आई डोंट नो आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके या इस सब को। तो मेरा तो आज से सीख रहा हूँ पिछले 10 दिन से। आज से जो है, आप जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप प्लेयर का चलें, आप
जिस प्लेयर को जानते हैं या आपको लगता है वो कंसिस्टेंट आ रहा है, तो आप देख लेंगे अचानक आपको हैरान कर देगा वो, कि आपको ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। वो जैसे हम कहें नज़र लग गई है। वो नज़र नहीं है इस टाइम। प्लेयर्स का जो प्लानिट है वो गरूब है, इन्होंने कोई उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सर पाए। ऐसा क्यों नहीं है? फिर हम पीसीबी में एक बंदा 7 टीम के भेजा करेंगे, भाई ये टीम है 15 रुकनी या 20 रुकनी टीम है, आप पहले इसका ज़रा वो हाँ बर्थ चार्ट खोलें और इनमें से जो बेहतर परफॉर्मेंस जिनका टाइम है उन्हीं को आगे करें। हम साइकोलॉजिस्ट को तो साथ भेज रहे हैं। नहीं, तो इसमें मतलब एक बंदा एस्ट्रोलॉजर जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर जाना चाहिए। ये तो और हमें ये इसका कोई- बिल पास करना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा सरफराज साहब, देखिए असल बात पता है क्या, हमारी ओवरऑल ये नेशनल वो है डायलमा है। आज तक हम एस्ट्रोलॉजी को ममनुआ समझते रहे हैं इस्लामिक तौर पे। ये भी मगर सर जाके है तो सही है ना, हमें तो वो नहीं, देखे ना। मैंने अब हाथ पिछले दिखाना प्रोग्राम्स तो फिर गुनाह ना। अपने पिछले प्रोग्राम्स में ओपन चैलेंज कर दिया, बल्कि इधर भी है कि आप लोग हम सब जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जाएं अपने हेड ऑफ जो आपके सेक्ट का हेड है उससे रिटर्न में फतवा लेके दें कि एस्ट्रोलॉजी इज़ बैंड इन इस्लाम। चले जी, ये भी चैलेंज कर दिया ये है। हमें पीछे करने के उसामा लिए अली एक ने। सही, जैसे ठीक। मुसलमानों को बहुत बड़ा वो है, और हम आज तक इसको जो है वो Exactly, लेकिन सरफराज साहब से पूछते हैं कि सरफराज जी, जैसे कि अभी ये कह रहे हैं कि एक एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ जाना चाहिए। मैंने कहा इस पे मजीद इस पे बात कीजिए, लेकिन करते हैं कल अभी के बात मैच पे। करें, हाँ कल के मैच के बारे में बताइए कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच हो रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन से प्लेयर्स को मौका देना चाहिए और किन प्लेयर्स को बिठाना चाहिए, या जो विनिंग टीम थी उसी के साथ जाना चाहिए? देखें, विनिंग टीम की तो कई दिनों से यही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़खर ज़मान से आप ये छुट्टी करवा लें, उसकी तो बेहतर है। आपके पास शफीक बैठा हुआ है वहाँ, उसको अपना चांस दें, और ये चांस देखें, ये चांस इस मैच की बात नहीं है, आइंदा मैचेस में भी है। और दिस इज़ बड़ा वाइटल मामला है कि इस मैच में फ़खर को रेस्ट दें। अगर वो शफीक चल जाता है तो फिर फ़खर साहब आराम से मैच देखा करें। जो उनकी परफॉर्मेंस तो आपको पता है, जो कई मैचेस में उनकी यही परफॉर्मेंस। तो उसके बाद फिर इमाम है, उसने स्कोर पीछे भी किया है और रेगुलर स्कोर कर रहा है। एक मैच अगर आउट हुआ है तो कोई बात नहीं, बाकी इनका तो जो स्पिन का मामला है वो तो मैं कहूँगा कि श्रीलंका का बड़े ज़्यादा अच्छे ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर भी हैं, ऑफ स्पिनर, और उनके स्पिन ऑलराउंडर भी हैं। तो जो पाकिस्तान के पास इतने आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो ये बातें अब देखते हैं कि पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर अब कल पिच देख के फिर पता चलेगा। अगर तो इसी तरह जो आज पिच है, इसको आप कहते हैं मड रोल पिच, इसमें कोई घास नहीं है, कुछ नहीं, तो ये स्पिनर के लिए भी और फास्ट बॉलर को अगर लाइन और लेंथ रखे तो मेरा ख्याल है उसमें गेंद इतना तेज़ नहीं आएगा, तो आराम से शॉट नहीं खेल सकते। तो मैं ये पिच देख के यही कहूँगा कि ये मड रोल पिच है। यहाँ बैट्समैन का एटीट्यूड मुख्तलिफ हो जाता है, वो देख के खेलता है, मीट ऑफ द बैट, गेंद इस तरह आसानी से आप चार्ज नहीं कर सकते जी। वो तो तब्दील हुआ लग ही रहा है, क्योंकि अभी तक आप देखें 3 ओवर्स में सिंगल नहीं हुआ, उन्होंने 2 चौके ही लगाए और 8 रन भी बना लिए और एक ही प्लेयर को मारे हैं। आर्यन दत्त को नहीं मार पाए अभी तक। नहीं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, देखें वो टाइम ले रहा है और ये सिंगल हो गया उसके तीसरे ओवर आर्यन में। दत्त अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको इतना बड़ा उसका स्पिन नहीं होता, मगर उसको अपनी लिमिटेशन का पता है, विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है, थोड़ा सा दूर रख के बैटर के कोई निकल के ना मारे। तो अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ये बॉलिंग कर रहे हैं, बट क्योंकि मैच अभी 50 ओवर का है और न्यूजीलैंड हम पाकिस्तानी शायकीन को ज़्यादा गरज होती है कि पाकिस्तान जो मैच खेलने जा रहा है उस मैच के लिए उसकी तैयारी कितनी है और जो ओपोनेंट टीम है उसकी तैयारी कितनी। आप अगर मेंडिस को देख लें, एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस देख लें पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी बहुत अच्छी रही। आपने पहले मैच में भी देखा कुशाल ने जिस तरीके से जारहाना खेला है, वो यूं लगता था कि जैसे वो कल ही काफियां वो वाला था। फिर परेरा को भी अगर आप देख लें तो हमारे परेरा आउट हो गए पिछले मैच में। मैं एशिया कप की बात हाँ, नहीं, एशिया कप में ही परफॉर्म कर, तो उनको पकड़ने के लिए हमारे कौन सा की बॉलर है जो आपकी नज़र में है कि इसको रोकने के लिए हम इसको आजमा सकते हैं?
देखें अभी तो हमारे पास की बॉलर स्पिनर तो नहीं है, हमारे पास की बॉलर फास्ट बॉलर है। उसमें शाहीन है, उसमें हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ लास्ट पे आउट करता है ज़्यादा, स्टार्ट में मार खा लेता है थोड़ी बहुत, बट नया बॉल तो उसको करना पड़ेगा, 1-2 ओवर तो करने पड़ेगा, क्योंकि दोनों फास्ट बॉलर हसन अली हैं। हसन अली खेलेंगे, ऑफ कोर्स खेलेंगे हसन, उसके बाद शाहीन है। ये दोनों को ऊपर से 10 ओवर में 2 विकेटें लेनी पड़ेगी। यानी आपको लगता है आउट हो गए? नहीं, आप नहीं हुए। आपने अभी श्रीलंका की बात की, तो अगर हम श्रीलंका की वीकनेस के बारे में बात करें कि वो फास्ट बॉलिंग के आगे फंस जाते हैं या स्पिनर्स के आगे? देखें एक चीज़ है, फंसते नहीं हैं कहीं, और उनका एटीट्यूड एक ही है। देखें 400 उन्होंने 28 रन चेज करने जा रहे थे, उनके विकेट गिरते गए, मगर उस जो सिनेरियो में वो बैटिंग कर रहे थे, फ्लो में, उसी फ्लो में वो जा रहे थे। Exactly. इवन लास्ट मैन तक भी ट्राई कर रहा था कि मैं 2-4 बाउंड्री लगा दूं, और उन्होंने ये किया है। और उनका वीकनेस यही है कि ऊपर से हमें 1-2 विकेटें मिल जाएं और उसके बाद पाकिस्तान के स्पिनर मिडल में आके विकेट लें। बिल्कुल, ये हमारा सबसे जो वीक पॉइंट है। एक तो हमारा ओपनर है जो हमें स्कोर नहीं कर पा रहे, मिडल ऑर्डर हमारा अच्छा हो गया साउथ शकील के आने से। जो हमारा स्पिन है ना, स्पिन जो विंडो है, उस विंडो में जब तक हम 2 से 3 विकेटें नहीं लेंगे। अब देखें ऑस्ट्रेलिया ने ऊपर से विकेट नहीं दी, विकेट कहाँ से जाने शुरू है? मिडल से स्पिनर ने। अच्छा, आप 6 के 6 विकेट लिए उन्होंने। आप आगे चल के बतौर ऑलराउंडर इफ्तिखार को कहाँ पर है? देखें इफ्तिखार को हम ऑलराउंडर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम करते भी नहीं हैं, और हम उसको सीरियस नोट पे बॉलिंग भी नहीं कराते समहाउ कभी मैच में। लेकिन अब वो लगता है पता नहीं क्यों कि मुस्तकिल तौर पे अब वो अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर वेरी गुड ऑफ स्पिनर है। मैंने उसको देखा है, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, उसको देनी चाहिए कप्तान को। देखे ये कोई बॉलर मिसबा पता क्या करता था कि जब विकेटें गिर रही होती हैं तो वो 1-2 ओवर नॉन रेगुलर बॉलर को करा के उसमें निकाल लेता था कि एंड पे अगर किसी को मार पड़ती वो 2 ओवर उसको ज़्यादा ना कराने पड़े बॉलर को, तो 2 से 3 ओवर बीच में करा देने चाहिए जब टाइम अच्छा हो, पाकिस्तान टीम अच्छी जा रही हो। आई एग्रीड के जब विकेटें मिल रही हो तो रेगुलर बॉलर ही करते रहने चाहिए, बट उसमें सम टाइम ऐसा टाइम आता है, आ गया ना बीच में, उसमें 2 ओवर निकाल लें बस। कप्तान जी आप क्या समझते हैं, इफ्तिखार वाली जो स्ट्रेटेजी है ये क्या सलमान आगा के साथ नहीं अपनानी चाहिए? इफ्तिखार देखें ये तो पार्ट टाइम बॉलर है ना, ये तो जैसे सैयद अजमल ने कहा है कि 2-4 ओवर करवा दें, अगर दूसरे बॉलर को अगर मार पड़े तो बच बचा के लिए ये रख लें, वरना तो ये आप एक रेगुलर बॉलर तो नहीं कह सकते। ही इज़ मोर देन ए बैट्समैन, और इस तरह की बात है। और दूसरा, अब इंडिया की जो हम बात कर रहे थे, उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं। जडेजा को आप एज ए बैट्समैन ही खिला लें तो वो स्कोर करता है, उसके बाद पांड्या है, उसको एज बैट्समैन ही खिला लें तो स्कोर करेगा। तो और बॉलिंग एडिशनल है दोनों की। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया के पास ये जो मिडिल में ऑलराउंडर हैं ये ज़बरदस्त किस्म, काश के पाकिस्तान के पास भी इस तरह के एक ऑलराउंडर होते तो पाकिस्तान की टीम भी सुपर से सुपर हो सकती थी। जी सुपर से सुपर होता है। यहाँ पे बात हुई है ऑलराउंडर की, हम कब से ये बात कर रहे हैं और सईद जी ये सवाल बहुत बार उठा चुके हैं कि हमारी टीम में कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जिस पे हम इत्तेफाक कर सकें, जिस पे हम पूरी टीम डिपेंड कर सके। लेकिन इफ्तिखार को हमने देखा कि हिटर हैं, नवाज़ भी कुछ हिट लगा लेते हैं, शादाब भी जो है वो कुछ हिट लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन कुछ हिट्स लगा लेते हैं, कभी कभार छक्का लगा देते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें श्रीलंका से तो पिछले मैच में बॉलिंग भी देख लीजिए और उसके बाद जो है उनके रन्स देखिए 50 से ज़ायद। तो क्या लगता है कि मिडिल ऑर्डर में भी और ऑलराउंडर में भी वो हमसे थोड़े से आगे लग रहे हैं? अब बिल्कुल लग रहे हैं। उनके 2 स्पिनर जो बैटर हैं वो स्पिन ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद ऑलराउंडर में उनकी काफ़ी वैरायटी है। हमारे पास वैरायटी देखें, मैं कहता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा पीसीबी को इसकी बात पे सोचना है कि चले वर्ल्ड कप का तो हो गया, आने वाले टाइम में हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर क्यों नहीं है? अभी इंडिया का बेंच पे भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर बैठा हुआ है, एक उनका फास्ट बॉलर ऑलराउंडर बैट्समैन ऑलराउंडर वो खेल रहा है हार्दिक पांड्या, उसके बाद इनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर 2 हैं। तो मतलब कि अब आप ऐसे रविचंद्रन अश्विन की एवरेज निकाल के देखें,
कितनी अच्छी है। रविंद्र जडेजा की निकाल के देखें, ये हमारे दोनों स्पिनर को कैच कर रहे हैं ना, शादाब और नवाज को। चले अच्छा, अगर आप श्रीलंका की बात करें, विलेलगा उन्होंने एशिया कप में जिस तरीके से इंडियंस को मुश्किल में डाला था, पिचेस कंडीशंस देखें तो तकरीबन सेम बनती हैं, लेकिन क्लाउडी वेदर्स जो है वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे विलेलगा की परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए आपने पिछले मैच में देख लिया उसको कितनी मार पड़ी है। वो तो उसको ओवर पूरे करने मुश्किल हो रहे थे। चले कभी कभार माइक हंसी वाला मामला हो ही जाता वो कभी कभार, ये तो हमारा तो हर बार ही हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो थोड़ा संभलता हुआ नजर आ रहा है। 28 का स्कोर बना चुकी है न्यूजीलैंड की टीम और 6वां ओवर अभी चल रहा है और चौके पे चौका मारी जा रहे हैं। वही बात है, 2-3 ओवर शुरू के जो थे वो मुश्किल लग रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि इन्हें खेलना आसान उन्होंने हो गया। कितनी जल्दी रन रेट को 5 के करीब बोले। एग्जैक्टली। देखें होता ऐसे ही है, 2 से 4 ओवर, अब 3 ओवर में इंडिया के 2 ओवर में 3 आउट हो गए हैं। उसको उस विंडो से निकलते प्लेटफॉर्म से 10 से 15 ओवर लग गए। उसको 3 विकेटें गिर चुकी थी। अब यहाँ पे इन्होंने 3 ओवर निकाले हैं, उसके बाद वो उसी वे में आ गए हैं जैसे वो खेलते हैं। और अभी देख लीजिएगा थोड़ी देर में तड़ातड़ शुरू हो जाएगा काम। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ी प्रेशर में प्लेयर को निकलने में टाइम लगता है, मगर हम तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं ना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, आखिरी मिनट चल रहा है। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कल के मैच में जिस तरह बात हो रही है विलेलगा की, जिस तरह बात श्रीलंका की हो रही है और मेंडिस की हो रही है, परेरा की हो रही है, अगर उनकी टीम देखें कहीं कहीं वो मजबूत हो जाते हैं और कहीं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर भी मुस्तहकम मजाजी हमें दिखाई नहीं 50 देती। पे भी तो आउट हुए ना फाइनल में। तो श्रीलंका की टीम को आप कहाँ पे रेट करते हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वो भी अनप्रडिक्टेबल हैं, जैसे पाकिस्तान की टीम है। तो दोनों अनप्रडिक्टेबल कल आपस में मैच खेलेंगे। तो अब तो टॉस पे होगा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम कोई बैटिंग में काफ़ी अच्छी सेट हो गई है। ओपन का मसला है कि ओपनर अगर हमारे कुछ भी अच्छा स्कोर अपने शुरू में दे दें, लेकिन इनको 6-7 की एवरेज से जाना पड़ेगा शुरू में ताकि एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो सर एक चीज़ में और हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो टॉस जीतने में भी। ऐसा ही है, बाबर हार जाते हैं अक्सर। और टॉस भी मैटर करेगा काफ़ी। और अब तो पिच को देखना है कि पिच मड रोल है या वहाँ घास है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा घास रखेंगे। इंडियन बड़े शरारती हैं और बड़े शरारती हैं इंडियंस। आप क्या कहेंगे सही जी? चले इस पे एक आखिरी सवाल उसामा साहब का ले लेते हैं। उसामा साहब, हमारे नाज़रीन जिनको बहुत ज़्यादा लगाव पाकिस्तान के साथ ही रहता है, आप हतमी तौर पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सितारे टोटल गर्दिश में हैं, या आप ये कह रहे हैं कि थोड़े चांस बहुत भी निकल सितारे सकते हैं? हमारे हक में तो होने चाहिए। नहीं, ये ओवरऑल सब टीम्स के हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अच्छा नहीं। अच्छा, ये तो परेशान होने की जरूरत हमारे तो कल हम जब बैठेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अब कुछ जो प्लेयर्स मुझे दे देंगे उनकी वर्किंग हमारे पास होंगी तो बहुत अच्छा हम इस पे जैसे कहते हैं आपने अब घर जाके इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि सारा नेट पे है, जिसका भी लिखेंगे आ जाएगा। कल इस पे तैयारी करके आपका क्या फायदा अगर आप हमें एक्यूरेट कल इस पे तैयारी करके मजीद बैठते वो हैं। तो ये नाज़रीन, तो प्रोग्राम ये हमारी- लड़की बेटी है, ये 19 साल की है तो नहीं 19 की। मैंने कहा नहीं लिखती तो है ना। मतलब यही बात है ना कि वो पता नहीं डाटा कितना एक्यूरेट है कितना नहीं। अगर प्लेयर भी आजकल ऐसे ही है, 1966 लिखा देते हैं तो निकलती। हाँ तो फिर वो 19 की सारी नहीं। कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, मैच को एंजॉय कीजिए, और अगर आप हमारी इस ट्रांसमिशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर 92 न्यूज़ HD+ के चैनल पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके आप हमें देख सकते हैं, और फेसबुक पेज पे फॉलो करके आप हमें देख सकते हैं। और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार कीजिए। जो बेहतरीन सवाल होगा, जो बेहतरीन राय होगी, उसको एक सईद अजमल साहब के सिग्नेचर गर्दा बैट का भी हदिया भिजवाया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरा बैट हदिया दे करता है। आपकी बर्थडे की हो रही है। मेरी बर्थडे की हो रही थी। आपके साथ 1900 लगता है कि 2000 लगता है? नहीं, 1900 लगता है।